में से कोई एक सेंस मिसिंग होती है तो 25% मिलता है आपको। इसके बारे में कभी कम्युनिकेशन की क्लास होगी तो बता दूंगा। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा क्विकली। माय नेम इज अनुराग सूर्यवंशी। मेरा बैकग्राउंड सेल्स, मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड कोचिंग का रहा है। 11 साल का रिच एक्सपीरियंस है मेरा पर्सनल 1-on-1 कोचिंग का। 22 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग का। पिछले 17 सालों से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूं। बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी कोचेस के साथ मैंने काम किया है, उनके साथ स्टेज शेयर किया है, मास्टर ऑफ सेरेमनी किया है, प्रोग्राम मॉडरेटर किया है, उनके लिए काफी बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। इस देश के कुछ चुनिंदा ट्रेनर्स के भी और इस देश के बाहर के भी कुछ चुनिंदा ट्रेनर्स के साथ मैंने काम किया है। बाय प्रोफेशन आप कह सकते हैं, अब मैं सेल्स मार्केटिंग से रहा हूं तो वही मेरा प्रोफेशन आप कह सकते हैं। वैसे आई एम ए योगा टीचर, आई एम ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम NHI कैलिफोर्निया USA। एट द सेम टाइम आई एम ए रेकी चैनल एज वेल, आई एम ए हीलर। और मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीता हूं सोशल एनिमल होने के साथ साथ, एक गृहस्थ जीवन के साथ साथ मैं एक मॉन्क की जिंदगी भी जीता हूं। दिस इज अबाउट मी। एज फार एज सक्सेस लेगेसी इज कंसर्न, सक्सेस लेगेसी का जो ड्रीम था, जो सपना था, वो 1.5 दशक पहला था, जो 2020 में पूरा हुआ। सक्सेस लेगेसी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू ऐड सम वैल्यू इनटू देयर लाइफ। और उसी की कड़ी में हमने काफी सारे contributory sessions भी किए हैं। And Success Legacy is the only solution right now available in this country for those people who really want to explore training industry as a trainer, as a coach, as a transformer, as a guide, as a mentor, as a motivational speaker। इस प्लेटफॉर्म को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन मोहतरमा को मैं यहां पर अब बुलाने जा रहा हूं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका नाम है नीरज मलिक। सक्सेस लेगेसी की वो फाउंडर हैं। ये ड्रीम उनका कई सालों पुराना था जो पूरा हुआ, और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि उन्होंने मुझे परमिट किया, परमिशन दी, मुझे अलाउ किया कि मैं सक्सेस लेगेसी को फाउंडेशन रखवाने में भागीदारी कर सकूं, और मैं उनके साथ इस टाइटल को शेयर करता हूं, फाउंडर के टाइटल को। शी इज हैविंग अ रिच एक्सपीरियंस इन स्टूडेंट बिहेवियर एंड पैटर्न ब्रेकिंग। पैटर्न जैसे ब्रेक किए जाते हैं, स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर्स होते हैं उनके पैटर्न्स को ब्रेक किया जाता है और उनको जीवन में आगे बढ़ाया जाता है। उसका उनका 13 से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है। शी हैज गॉट अ रिच एक्सपीरियंस एज फार एज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कोच फॉर मोर देन 9 years। शी इज इनटू कपल काउंसलिंग, रिलेशनशिप मास्टर कोच हैं वो पिछले 9 सालों से। एंड शी इज अ मास्टर एज फार एज डी एडिक्शन इज कंसर्न for last more than 7 years. She is a absolute mentor, coach, master, neuro-linguistic programming master coach for last 11 years, and she is into neuro-linguistic spiritual science for more than 7 years। और पिछले 7 सालों से वो इंजेक्शन में भर भर के लोगों को सिखा रही हैं, उनके न्यूरॉन्स में डाल रही हैं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस कैसे काम करती है। इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, and fortunately and incidentally Success Legacy is the only platform available right now in this country जो न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस को आप तक लेकर आया है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और गुजारिश करूंगा मैडम से कि वो यहां पर आए, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हेल्प मी टू वेलकम नन अदर देन नीरज मलिक बिफोर योर आईज, फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, विद इन 1 minute। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? मुझे लगता नहीं कि आप लोगों ने ऐसा कोई काम किया होगा कि आपको मुंह छुपाने की जरूरत पड़े, तो आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, राइट? ग्रेट। जी हाँ, अच्छा लगता है जब आमने सामने आई कांटेक्ट होता है, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देते हैं। आप लोग भी लॉकडाउन में घर बैठे हैं, हम भी घर बैठे हैं, इस बहाने हम भी थोड़ा सा सोशल लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं। क्यों, कहिए नरेंद्र जी।
सही बात है, राइट? जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं साथ में। यकीन मानिए पूरा लॉकडाउन ऐसे ही गुजार दिया, मुझे कभी वो सोशल डिस्टेंसिंग वाली फीलिंग आई ही नहीं, क्योंकि हर रोज लगभग 50 लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूं मैं। एंड दिस इज एन अमेजिंग फीलिंग एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज समय निकाला और आज आप यहाँ पर एक अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने के इरादे से बैठे हैं, ये तो श्योर है। क्योंकि ऐसे ही नहीं आप अपने 2 घंटे निकाल कर यहाँ पर बैठे, संडे का दिन है, शाम है, बेशक लॉकडाउन में है, आपके भी प्लान हो सकते हैं, तो चाहूंगी कि आप लोग अगर 2 घंटे के लिए यहां पर हैं तो बस यहीं पर रहें, बी इन द मोमेंट। और उस मोमेंट में रहने के लिए अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। बता देती हूं क्यों। आजकल आपके बच्चे भी जूम पर क्लासेस तो अटेंड कर रहे होंगे, जब वो कैमरा ऑफ करते हैं तो कितना कंसंट्रेट करते हैं ये आप भी जानते हैं, और जब वो कैमरा ऑन करके क्लासेस को विटनेस कर रहे होते हैं तो कितना ध्यान देते हैं ये भी आपको पता है। तो जब बच्चों पर ये बात लागू होती है तो बेशक आप पर भी ये बात लागू होती है, राइट? सो माई सेल्फ नीरज मलिक, जैसा कि सर ने ऑलरेडी आपको बताया, एंड आई एम अगेन रियली फॉर्चुनेट कि ये जो सक्सेस लेगेसी का ड्रीम है इसमें हमें कुछ ज्वाइनिंग हैंड्स ऐसे मिले जिनमें से जो आप ही लोगों में से कुछ लोग हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। और आज की ये मास्टर क्लास ऐसे ही कुछ और हाथ इस सक्सेस लेगेसी के ड्रीम को आगे लेकर जाने के लिए, जोड़ने के लिए एक नया हमारा कदम है। और हम चाहते हैं, वेलकम करते हैं आपको कि आप सक्सेस लेगेसी के साथ जुड़ें। सो आज की मास्टर क्लास, आपको लग रहा होगा क्या ये मास्टर क्लास मेरे लिए है, क्या मैं सही जगह पर हूं? तो जानते हैं कि कैसे आज की ये मास्टर क्लास आपको हेल्प कर सकती है। द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपनी लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने माइंड को प्रोग्राम करना चाहते हैं कि आपका माइंड आपके गोल्स की तरफ सही तरीके से आगे बढ़े और किस तरह से अपने न्यूरॉन्स को इग्नाइट किया जाए। न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे मास्टर क्लास में, आप जानेंगे जरूर कि आखिर क्या रोल है आपके न्यूरॉन्स का आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। और आप चाहते हैं कि ये न्यूरॉन्स आपको हेल्प करें ताकि आपकी बॉडी को मेहनत ना करनी पड़े पूरी जिंदगी, और आप अपने न्यूरॉन्स को कमांड दें और आपकी बॉडी ऐसे एक्शन ले जैसे एकदम से इमरजेंसी आ जाने पर आप कितने भी थके हुए हों, आप उठकर चल देते हैं क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। तो बेशक ये वर्कशॉप आज आपको हेल्प करेगी, उन पेरेंट्स को ये हेल्प करेगी जो चाहते हैं अपने बच्चों को लाइफ में सही डायरेक्शन देना। अगर आपके बच्चे नहीं सुनते हैं तो क्यों नहीं सुनते हैं और कैसे आप उनके बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, ये भी आज वर्कशॉप आपको हेल्प करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो इंसान जो कर रहा है वो आखिर क्यों कर रहा है। और अगर आप ये जान जाते हैं तो आप अपने कम्युनिकेशन के मास्टर हो जाते हैं। इसी कम्युनिकेशन की मास्टरी के लिए आज ये वर्कशॉप आपको बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आप कपल हैं और चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और एक दूसरे के लिए प्यार और आप लोगों का ट्रस्ट आपस में बढ़े और एंड तक इस लाइफ को आप दोनों एक साथ इस पैरेलल चलती हुई पटरी को, इस ट्रेन को सही तरीके से चला पाएं, तो आज ये वर्कशॉप आज आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिजनेस पर्सन और प्रोफेशनल्स के लिए ये वर्कशॉप उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके गोल्स आपके लिए पाना है। क्योंकि आपके गोल्स को आप क्यों नहीं अचीव करते हैं और क्यों बार बार फेलियर के पैटर्न्स में फंस जाते हैं, आज आप यहां पर जानेंगे कि इसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड का कितना बड़ा हाथ है। और साथ ही अगर आप अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को सही रखना चाहते हैं, क्यों आखिर रिपोर्ट्स के सही आने के बाद भी मेरी बॉडी उतनी एनर्जेटिक नहीं है, आखिर ऐसा क्या है जो रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा, क्या डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा, तो आखिर ऐसा क्या है जो मेरी बॉडी के पैटर्न्स खराब हो रहे हैं। जी हाँ, पैटर्न्स कहा मैंने, डिजीजेस नहीं। आज भी आप जानेंगे कि कैसे मैं इन्हें पैटर्न्स क्यों कह रही हूं और ये डिजीज आपकी बॉडी में कैसे बनती हैं और कैसे हम चाहे अनचाहे इन डिजीजेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। याद रखिए, आज तक आपकी लाइफ में आपने जो भी पाया है कहीं ना कहीं आपने ही उसे परमिशन दी है अपनी लाइफ में आने के लिए, चाहे वो क्वालिटी कुछ भी हो। ऐसा तो नहीं है ना कि जब अवार्ड मिला तो हमने जाके क्रेडिट ले लिया, लेकिन जब वही कहीं ना कहीं
गलत रिजल्ट्स हो जाते हैं तो हम उसका भांडा किसी और के सर फोड़ दें, ये बात तो सही नहीं है। तो हम यही जान लेते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है लाइफ में। इन्हीं के लिए आज वर्कशॉप में आपके साथ कुछ पॉइंटर शेयर किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा, लेट मी स्टार्ट द स्लाइड शो। क्योंकि जब आप विजुअल्स देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर कैसे आपकी ये विजुअल सेंस जब अटैच हो जाती है तो काम करती है बेहतर तरीके से, लर्निंग आपकी ज्यादा हो जाती है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे ये काम करता है और उसका आपकी लाइफ में रोल क्या है, समझेंगे इसे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि कैसे एक पॉजिटिव पावरफुल माइंडसेट आपकी बॉडी को हेल्दी और एनर्जेटिक रख सकता है। हेल्थ में वो सारे पैटर्न्स इंक्लूडेड हैं आपकी, चाहे वो अनइजीनेस है, अनचाहा पेन है, या फिर आपकी बॉडी में पनपती हुई कोई भी ऐसी साइकोसोमेटिक डिजीज हो, या फिर सो कॉल्ड इनक्योरेबल डिजीज ही क्यों ना हो। और उसके बाद जानेंगे कि आखिर गोल सेटिंग किस तरह की होनी चाहिए और कैसे हमारा माइंड गोल्स की तरफ इंस्पायर होता है। और उसमें आप जानेंगे एनएलपी, तो आप लोगों ने सुना होगा, आज एनालिसिस की अप्रोचेस का इंट्रोडक्शन भी आपको दिए जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली एनालिसिस इज और कैसे ये एनएलपी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाकर आपको हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है। 360 डिग्री का चेंज ये आप कैसे अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग मेरी तरह इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करते हुए लाइफ कोचिंग में जाना चाहते हैं, लोगों के रिश्तों को बचाने में उनको हेल्प करना चाहते हैं, उन बच्चों को डायरेक्शन देना चाहते हैं जो अपने बिहेवियर पैटर्न की वजह से कहीं ना कहीं भटक चुके हैं और पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं आता, या फिर खुद भी आप नए इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हैं अपने माइंड में, ताकि आप कुछ चीजों को पर्टिकुलरली फोकस्ड होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो आज ये वर्कशॉप आप सबको बहुत हेल्प करेगी और यही 4 पॉइंट आज आप यहां डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। क्या है हमारा कॉन्शियस माइंड और क्या है सबकॉन्शियस माइंड, जल्दी से समझते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और मुझे बहुत सारी चीजें यहां पर आपको समझानी है ताकि एक लिंक बन सके। तो अटेंटिव होकर बैठिएगा और हाँ, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लीज आप लोग नोट डाउन करते रहें, क्योंकि आपके क्वेश्चंस को इस सेशन के एंड में मैं जरूर आपको आंसर करूंगी और चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। एंड इस वर्कशॉप के एंड में एक मेडिटेशन होगा, बट उससे पहले भी एक एक्सरसाइज होगी। सो आई विल ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा आपके पूरे समय को यूटिलाइज कर सकूं। 9:15 तक ये वर्कशॉप चलेगी, सो एंड तक जुड़े रहेंगे तो एक्सरसाइज भी कर पाएंगे और पूरी तरह से इस वर्कशॉप में जितनी भी चीजें उन्हें समझ पाएंगे। रेलेवेंस आपको समझ आ जाएगा आज अपनी लाइफ में कि आपको अपनी लाइफ में कहां कहां चेंजेस करने की जरूरत है। सो आगे बढ़ते हैं। कॉन्शियस माइंड, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, राइट? और जाहिर सी बात है आपके आसपास कुछ घट रहा होगा तो आपकी बॉडी में कुछ फीलिंग्स भी चल रही होंगी और आप कोई टेम्परेचर को भी महसूस कर रहे होंगे। तो आप ये कर रहे हैं अपने कॉन्शियसनेस में, यानी आप इसके बारे में पूरी तरह से अवेयर हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके थॉट्स में क्या चल रहा है? आपके थॉट्स में चल रहा होगा अभी पता नहीं कैसी वर्कशॉप है, क्या है, इसके बारे में तो पता ही नहीं है। तो ये सब कहां चल रहा है? फिर ये सब चल रहा है आपके सबकॉन्शियस में। दिस इज नॉट ओनली कॉन्शियस माइंड। और जैसे ही मैं आपसे कहूंगी कि जरा सोचिए आज सुबह सुबह आपने खाने में क्या खाया था, तो वैसे ही अब आपके माइंड में एकदम से इवेंट क्रिएट हो गया और आपकी एक पिक्चर बन गई। आप सुबह के समय में जा चुके हैं और अब बताइए जब सामने मैं हूं तो आपने अपने आप को कहां देखा? यही है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड बना होता है लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन्स से। क्या है ये न्यूरॉन्स? ये न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में स्टोर हाउसेस की तरह काम करते हैं। आज तक अपनी लाइफ में आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी आपकी मेमोरीज हैं, जितना भी आपने जो कुछ भी सीखा है, सब कुछ आपके न्यूरॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं और इसी को आप कहते हैं मेमोरी। क्या आपको लगता है कि आपकी मेमोरी थोड़ी सी वीक हो गई है? तो मैं आपको बता देती हूं आज कि आपकी मेमोरी कभी वीक नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हर न्यूरॉन की कैपेसिटी इज इक्वल टू 82 जीबी। जी हाँ, 82 जीबी, आपने बिल्कुल सही सुना। तो समझ लीजिए कि 80 बिलियन
को आप जब 82 GB से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी मेमोरी आपके पास है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी वीक हो गई है तो उसका रीजन भी मैं बता देती हूं कि मेमोरी तो उतनी ही है आपकी, लेकिन उस मेमोरी के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो बिगड़ चुका है, इसलिए आप चीजों को याद नहीं रख पाते। और ये भी हम जानेंगे कि आखिर ये माहौल कैसे बिगड़ता है। जी हाँ, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले कौन कौन लोग हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेस को पाना चाहते हैं? यस, ग्रेट। क्या आप जानते हैं कि सक्सेस आपकी लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगी? जब आपकी लाइफ में ये 9 पॉइंटर्स आप पूरी तरह से, आप कहेंगे हमें तो चारों तरफ 8 दिख रहे हैं। जी नहीं, 8 के बाद जरा बीच में देखिए, इट्स यू। यस, इस यू को इंपॉर्टेंस देना भूल जाते हैं अक्सर हम, और उसी के चक्कर में पूरी लाइफ कहीं ना कहीं भटकते रह जाते हैं। और फिर एंड में लगता है कि मेरे पास पैसा भी था, सक्सेस भी थी, सब कुछ था, तो पूरी लाइफ कैसे तहस नहस कैसे हो गई, उसके बाद भी अंदर वो सेटिस्फेक्शन और खुशी क्यों नहीं आई? क्योंकि हम इस यू को भूल जाते हैं, राइट? कितने लोगों ने 8 पॉइंटर्स को नोट किया और कितने लोगों ने 9 पॉइंटर्स देखे थे? जानना चाहती हूं। यस, बताएंगे 8 किस किस ने देखे और 9 किस किस ने नोटिस किए थे? ऑनेस्टली। यस, क्यों किसी ने 8 और किसी ने 9 देखे? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्योंकि हम सबके सोचने का पैटर्न अलग अलग है। हर एक सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में यूनिक है, और इसके साथ कुछ प्री लोडेड कह सकते हैं, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम भी आपके साथ आते हैं। बता देते हैं, इसी को कहा जाता है आपका अपना थॉट प्रोसेस। दिस इज द ओनली रीजन कि एक ही घर में पैदा हुए 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे जो सेम समय पर, सेम दिन पर, सेम घर में, सेम माँ बाप के यहां पले बड़े हैं, उन दोनों के बिहेवियर अलग हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्री लोडेड प्रोग्राम्स। जी हां, पहले से इंस्टॉल होके आते हैं ये, उनके आगे नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये प्री इंस्टॉल तो है, लेकिन उसके बाद भी क्या चीज है जो इंपैक्ट करती है? इसके बाद इंपैक्ट करती है आसपास का एनवायरनमेंट। आसपास के एनवायरनमेंट को हम किस तरीके से समझते हैं, किस तरह से किस बात को लेते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारे माइंड की स्टेट कैसी होगी, हमारा इमोशन कैसा होगा। कैसे? एक घर में आग लगी, उसी घर के 2 बेटे, एक बाहर खड़ा हुआ रो रहा था और दूसरा हंस रहा था। दोनों के पास अपने अपने रीजन थे। जब घर में आग लगी तो एक हंस रहा है और एक रो रहा है, ऐसा क्यों? द ओनली रीजन एक ने कहा कि पूरा सामान जल के खाक हो गया, सब कुछ अंदर रह गया, हम कुछ भी नहीं बचा पाए और सब खत्म हो गया। और दूसरे ने वही कहा कि सामान सारा जल गया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी सबकी जान बच गई, किसी को खरोंच तक नहीं आई। दोनों ने अलग अलग चीजों को अपने माइंड में लिया। एक ने इस बात को डिलीट किया कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सारा सामान खत्म हो चुका है, लेकिन जान बच गई है, इस चीज को उसने डिलीट किया। यानी कि कुछ चीजों को माइंड इग्नोर कर देता है। और दूसरे ने किस चीज को डिलीट किया कि सामान जल चुका है, उसको डिलीट करो, बचा क्या है उस पर फोकस करो। तो दोनों का डिलीशन डिफरेंट था। इट मींस दोनों के इस डिलीशन ने उनके इमोशन पर कितना इंपैक्ट किया? बहुत ज्यादा। यही सिचुएशन हमारे साथ लाइफ में अक्सर होती है। डोंट यू थिंक? हमारे पास कितना लोग कहेंगे कि नहीं, पॉजिटिव सोचना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव सोचो, लेकिन सोचें कैसे, वो भी आज बताएंगे कि पॉजिटिव क्यों नहीं सोच पाते हैं आप, और क्यों सोचें और कैसे सोचें ये भी बताया जाएगा। डोंट वरी, सारे सॉल्यूशंस के साथ आज मैं आई हूं आपके पास यहां पर। जस्ट बिकॉज ये लास्ट मास्टर क्लास है तो मैं चाहती हूं कि कंप्लीट ओवरव्यू आपको दिया जाए, आखिर किन लोगों से आप जुड़ रहे हैं, आखिर कैसे आपकी लाइफ में हम कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कैसे इस लाइफ को नई डायरेक्शन और नई स्टेट आप तक आ सकती है। योर स्टेट इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज स्टेट। अगर आपका इमोशन अच्छा नहीं है, आप लाइफ में कभी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका मनी हो, एनीथिंग इज देयर। और आपकी हेल्थ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब इमोशंस की बात आती है। ये 8 पॉइंटर्स कहीं ना कहीं आपके माइंड के इन्हीं पैटर्न्स के आसपास घूमते हैं, लेकिन इनमें एक कोर
जो सबसे मेन पॉइंट है दैट इज योर हेल्थ एंड फिटनेस। कैसे? अगर ये बाकी के 7 पॉइंट आ भी जाएं और आपकी हेल्थ आपके पास ना हो तो क्या होगा? क्या आप खुश रह सकते हैं उस वक्त? जी नहीं। लेकिन जरा सोचिए, आपके पास हेल्थ है और उसके बाद ये सब चीजें नहीं है, तो किसी ना किसी दिन डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन एक बात और है, जब आपके पास ये सब चीजें नहीं होती, आपके लाइफ के ये 8 एरिया बैलेंस नहीं होते, उस वक्त आपकी हेल्थ भी खराब होती है। जानते हैं क्यों? जब आपके पास कोई गोल नहीं है, जब आप लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी और डायरेक्शन में ग्रो करता है, और वो डायरेक्शन होती है बीमारियों की डायरेक्शन, डिजीजेस में ग्रो करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपके पास शायद कोई गोल नहीं है लाइफ में, या फिर आपकी फैमिली और आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो जब ये एरिया डीके हो रहा है तो कैसे माइंड ग्रो करेगा? क्योंकि माइंड का पैटर्न है ग्रो करना। क्या आपको अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए कोई भी एफर्ट करने पड़ते हैं? जरा सोचिए। जी नहीं। आपके बाल अपने आप बढ़ते हैं, आपके नाखून अपने आप बढ़ते हैं, आपका शरीर पूरी उम्र ताउम्र बढ़ता रहता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए। लेकिन अपनी स्किल्स को ग्रो करने के लिए काम आपको करना पड़ता है। इस नेचर ने इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाया, इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया कि धरती तो छोड़िए, ये आसमान अंतरिक्ष तक जा पहुंचा। इसने वहां भी नहीं छोड़ा। अलग अलग प्लैनेट्स पे हर चीज, हर नई चीज को रिसर्च करना, इतनी क्यूरियोसिटी। वाई? क्योंकि ह्यूमन माइंड बना ही है ग्रोथ के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेन का पैटर्न ह्यूमन ब्रेन में होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसे ही नहीं कहा गया कि ये ह्यूमन बॉडी जो है नायाब कृति है उस ऊपर वाले की, और इसने ये जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स को आपकी बॉडी में मर्ज कर दिया है, इससे पावरफुल कुछ भी नहीं है। लेकिन इतनी पावर होने के बावजूद हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इतनी पावर होने के बाद क्यों चंद मुट्ठी भर लोग ही सक्सेस की उन ऊंचाइयों पर जाते हैं? क्यों कुछ ही लोगों के पास इतना फाइनेंस है, कुछ ही लोगों को लाइफ में ये सब क्यों मिला है? जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हीं कुछ लोगों ने इस माइंड और बॉडी के पैटर्न को डिकोड किया है। दिस इज द ओनली थिंग। वो जान चुके हैं कि उनके पास ऐसा कुछ है जिसे वो सही तरीके से इस्तेमाल करें तो लाइफ में उन ऊंचाइयों पर जा सकते हैं जिनकी शायद कुछ लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। हमें तो ड्रीम्स तक देखने के लिए रोक दिया जाता है कि ज्यादा बड़े बड़े ड्रीम मत देखो, पहले ये छोटा काम कर लो। और बचपन से ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि हम बड़े ड्रीम के बारे में देखना तो उसे दूर, बनाना तो दूर, उसे सोचना भी गुनाह समझते हैं। गिल्ट आने लगता है कि ज्यादा बड़ा गोल तो नहीं बना लिया। राइट और नो? रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट। नाउ कैसे आखिर इन सब को बैलेंस किया जाए, और इसमें मेरे सबकॉन्शियस का क्या रेलेवेंस है? द फर्स्ट थिंग, आपका कॉन्शियस माइंड एनालिटिक्स पर फोकस करता है, एनालाइज कर रहा होता है लगातार, अभी भी माइंड में चल रहा है, पता नहीं किस बारे में है ये वर्कशॉप, बोल तो बहुत कुछ रहे हैं, पता नहीं आगे क्या मिलने वाला है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, 2.25 घंटे तक कैसे बैठेंगे? एनालिसिस करता रहता है हमेशा, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। और यही आपके लाइफ के प्लान्स बनाता है। इसके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसलिए जब भी आप कुछ जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं या पढ़ते हैं तो आधी चीजें उसमें से भूल जाते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं माइंड का एक पैटर्न है जिसमें सबसे पहले डिलीशन आता है। आपका माइंड जितना जो कुछ देखता है, सुनता है या फिर फील करता है, सब कुछ याद नहीं रखता, उसमें से कुछ चीजों को डिलीट कर देता है। आप यहां से अगर चौराहे तक चले जाएं तो आप आसपास में बहुत सारी चीजों को देखेंगे। क्या सारी चीजें और सारे लोगों के चेहरे आपको याद रहते हैं? जी नहीं। आप एक रेलवे स्टेशन पर हैं, एक ट्रेन में न जाने कितने लोगों को आपने देखा होगा, सब तो आपको याद नहीं रहते। यानी माइंड रैंडमली डिलीट करता है, और ये जरूरी भी है। सोचिए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन कि आपका माइंड इतना पावरफुल है कि एक बार में सिर्फ देखकर 25 लाख इंफॉर्मेशन को याद रखने की ताकत रखता है। सोचिए, इतनी इंफॉर्मेशन हर एक सीन में अगर आपका माइंड याद रखने लगे तो ये 82 GB इंटू 80 बिलियन न्यूरॉन्स कितनी मेमोरी स्टोर करेंगे? क्या सभी लोग हमारे लिए रेलेवेंट हैं? क्या सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी हमारे लिए जरूरी है? जी नहीं। इसलिए आपके माइंड को पैटर्न दिया डिलीशन का।
कुछ खराब इंसिडेंसेस को लाइफ में भूल जाना अच्छा है, इसलिए पैटर्न मिला डिलीशन का। लेकिन मुसीबत ये हो रही है, जिन खराब इंसिडेंसेस को, पेनफुल पास्ट को भूलना चाहते हैं वो तो लगातार याद आ जाता है, और जो याद रखना चाहते हैं वो भूल जा रहा है। राइट, यही हो रहा है लाइफ में, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा। तो आज ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है आपके माइंड का 90%। यानी कि आपका माइंड इतना पावरफुल है कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर 90% की पावर है। जरा सोचिए, आप सो जाते हैं, कॉन्शियस माइंड चलता नहीं है, उसके बाद भी आपको सांस आती रहती है, आपकी बॉडी के सारे फंक्शन काम करते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, आपकी दिल की धड़कन चलती रहती है, आपकी पैनक्रियाज काम करती है, किडनी काम करती है। कैसे जानते हैं एक दिन में आपका दिल कितनी मर्तबा धड़कता है? लगभग 1 लाख मर्तबा, और 7200 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है पर डे। इतनी पावरफुल मशीन, 400 ग्राम का दिल इतना बड़ा प्रोसेस हर वक्त चलाता रहता है, हर दिन करता है। जरा सोचिए, इतनी पावरफुल बॉडी हमें मिली और ये बीमार पड़ जाती है इतनी कैपेसिटी की। आपके 1 इंच का भी 1 लाखवां हिस्सा, इतनी थिन होती है आपकी इंटेस्टाइन, आपके गट की लाइनिंग, और वो आपके ब्लड में इतनी इंटेलिजेंस रखती है कि आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देती है और खराब चीजों को रख लेती है। इस तरह से छन के न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, और हर 3 दिन में रिप्लेस हो जाती है, यानी कि नई बन जाती है। पुरानी डिसॉल्व हो जाती है, नई बन जाती है। सोचिए किस बॉडी के मालिक हैं, और हम इस बॉडी में इतनी डिजीजेस भर लेते हैं कि अपनी लाइफ में सिर्फ दवाइयों पर, 50 की उम्र के बाद तो दवाइयों के बिना सोच नहीं सकते लाइफ। जरा सोचिए, अगर अपने माइंड को इस तरह से प्रोग्राम कर लें कि आपकी बॉडी के पैटर्न ही खत्म हो जाएं। आप कहेंगे बॉडी में जब परेशानी है तो फिर माइंड से क्या होगा, जानेंगे अभी क्या होगा। आपकी जितनी भी बीमारियां हैं आपके माइंड में नहीं, आपकी बॉडी में नहीं, आपके माइंड के अंदर है। वहां से हटा लीजिए, बॉडी पर इंपैक्ट अपने आप आ जाएगा। हर 3 महीने में आपकी स्किन चेंज हो जाती है। डू यू नो दैट? अगर आप 3 महीने तक अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर दें, तो अपना खाना पीना चेंज कर दें, 3 महीने के अंदर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा आपकी स्किन में। हर 6 महीने में आपके ऑर्गन चेंज हो जाते हैं। डू यू नो दैट? और आपका लिवर कितनी तेजी से बदल जाता है, और इसका फेलियर होने की नौबत तब आती है जब ये 3/4 इसके सेल्स डैमेज हो चुके होते हैं, ओनली देन। नहीं तो हमेशा नया बनता रहता है। लिवर आपकी ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा रीजनरेशन उसकी होती रहती है, उसके सेल्स की। इतना फास्ट प्रोसेस है, इतनी अमेजिंग बॉडी हमें मिली है, उसके बाद हम बीमारियों से निजात नहीं पाते। आज जानेंगे आखिर ऐसा क्यों। जितना भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यानी लोगों के प्रति आप क्या महसूस करते हैं, क्या एनर्जी वहां पर देते हैं, आप इंट्यूशंस किसे कहेंगे? इंट्यूशन इज जस्ट दैट यू आर कैचिंग द वाइब्रेशन, यानी आप सेंस कर पाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। कैसे इस स्पिरिचुअल और इंट्यूशनल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें? तो अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करें। आपका क्रिएटिव माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि अगर ताजमहल बाहर बना तो पहले उसे सबकॉन्शियस ने अंदर बनाया था। मैं अभी आपको कह दूं कि हरे रंग के बंदर के बारे में सोचो तो तुरंत बना चुका है, इतना क्रिएटिव है। जबकि आपका कॉन्शियस माइंड जानता है कि बंदर हरे रंग का नहीं होता, उसके बाद भी आप देख चुके हैं हरे रंग के बंदर को, और अभी भी देख रहे हैं लगातार। तो क्रिएटिविटी किसके पास है? सबकॉन्शियस के पास। आपके रिलेशनशिप में अगर बार बार वही गलतियां कर रहे हैं तो ये पैटर्न आपके माइंड के अंदर है। अगर एडिक्शन पीछा नहीं छोड़ रही है तो पैटर्न आपके सबकॉन्शियस के पास है। और अगर आपकी हैबिट्स बन चुकी हैं और इन्हें आप चाहते हैं कि कैसे मैं जल्दी इन हैबिट्स से निजात पा लूं, तो भी आप अपने सबकॉन्शियस के पैटर्न्स पर ही काम करेंगे। आपके इमोशन और आपकी फीलिंग्स कहां पर स्टोर होती हैं? स्टोर होती हैं आपकी बॉडी में, लेकिन उनका पूरा डेटा होता है आपके सबकॉन्शियस के पास, कमांड उसके पास होती है। इतना स्ट्रांग है कि किस इंसिडेंस के साथ कौन सी फीलिंग अटैच है उसको तुरंत पता चलता है। इतना फास्ट रिट्राइवल है। अगर आप अभी सोचेंगे कि पहली बार जब आपने अपने बच्चे को छुआ था क्या फीलिंग आई थी, एकदम से माइंड प्रोजेक्ट कर देगा और बॉडी में फीलिंग ले आएगा। और किसी ऐसी घटना को सोचेंगे जो बिल्कुल अच्छी नहीं है आपके लिए, तो
तो एकदम से वही फीलिंग लेकर आ जाएगा। इतना जबरदस्त है आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन इसको मैं अपनी वेलनेस के लिए कैसे इस्तेमाल करूं, सक्सेस के लिए कैसे इस्तेमाल करूं, इसका रोल क्या है ये भी जान लेते हैं। स्टेट, आखिर ये स्टेट क्या है, कैसे बनती है, तो चलिए समझा देती हूं। जैसे कि हमने अभी अभी देखा था कि जब माइंड किसी भी चीज को देखता है, यानी बाहर से हम इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं, देखकर, सुनकर या फील करके। बाकी दो सेंसेस भी हैं हमारे पास, एक स्मेल करना और दूसरा टेस्ट करना, लेकिन उनकी बजाय परसेप्शन यानी आपकी मेमोरी को क्रिएट करने में ज्यादातर तीन ही सेंसेस काम करती हैं। विजुअल्स, आपके ऑडिटरी, और तीसरा आपका काइनेस्थेटिक यानी आपकी स्किन। दिस इज द बिगेस्ट रिसेप्टर। हो सकता है आप कभी किसी चीज को देख ना पाए, हो सकता है आप किसी खतरे को सुन ना पाए, लेकिन अगर जरा सा मौसम चेंज हो जाए तो आपकी स्किन आपको बता देती है कि आपको अब ठंडा मौसम हो रहा है, आप अपने आप को बचाने का इंतजाम कीजिए, राइट। जैसे ही बाहर से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन एज इट इज अंदर नहीं जाती, उसमें से कुछ पोर्शन डिलीट हो जाता है। कैसे? अभी मैं जितनी बातें बोल रही हूं, हो सकता है आपको सारी की सारी याद ना रहे, लेकिन कल को अगर जाकर आप एफबी पे लिंक से दोबारा जाके अगर एक बार और रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो कल मिस हो गया था, ये तो अभी मुझे पता चला, राइट। यानी माइंड ऑडिटरी में भी डिलीट करता है। इसी तरह से फीलिंग्स में भी कुछ चीजों को छोड़ देता है, कुछ को परसीव करता है, बट सबसे ज्यादा आप अपनी फीलिंग के साथ ही कैच करते हैं चीजों को। सॉरी। सो द नेक्स्ट थिंग इज, जब भी आप कुछ डिलीट करेंगे, या तो कुछ अच्छा डिलीट करेंगे या कुछ खराब डिलीट करेंगे, राइट। दूसरी चीज आती है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब है अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लेना चीजों का। अरे कितनी अच्छी लड़की जा रही है, अरे कितना बदतमीज इंसान है। इंसान इंसान है, लड़की लड़की है, तो ये जो एडजेक्टिव आपके लगे ये कहां से आ गए? ये आए आपके डिस्टॉर्शन से, क्योंकि आपने शायद कुछ चीज उसमें ऐसी देखी जो आपको पसंद नहीं है, दैट्स व्हाई यू डिस्टॉर्टेड। यानी आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि अगर एक इंसान ये एंड ये करता है तो वो अच्छा नहीं है, और एक इंसान ये और ये करता है तो वो बहुत अच्छा है। ये हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम चीजों को परसीव कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे। रिसीव करते तो एज इट इज आता। इफ गर्ल इज गोइंग देन ओनली गर्ल इज देयर, अच्छा बुरा कुछ नहीं। जब भी एडजेक्टिव लगते हैं तो ये डिस्टॉर्शन है हमारा। कितनी अच्छी बात है, कितनी खराब बात है, कितनी अच्छी आवाज है, ये सब क्या है? डिस्टॉर्शन है। तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, इसका मतलब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ये भी डिस्टॉर्शन है। आज तुम लेट आए, तुम जानबूझ, इसका मतलब तुम जानबूझकर लेट आए हो, मुझे पता है, ये भी डिस्टॉर्शन है। हमने उधर की सिचुएशन जानी भी नहीं, अपने हिसाब से अपने आप मीनिंग को चेंज कर दिया। यही होता है डिस्टॉर्शन। और तीसरी चीज आती है जनरलाइजेशन। तुम कभी भी मेरा फोन नहीं उठाते, मुझे पता है, तुम ना तो मुझे इंपॉर्टेंस देते हो और ना ही तुम्हें मेरी फिक्र है। यानी एक बार फोन नहीं उठाया, माइंड ने कहना शुरू कर दिया कभी भी नहीं उठाते। सबसे पहली बात तो जनरलाइज कर दिया, एक बार नहीं उठाया होगा, दो बार नहीं उठाया होगा, बट हमने उसे जनरलाइज किया। एंड नाउ उसके बाद हम जनरलाइज करके अपना एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, राइट। यानी ये तीन फिल्टर लगे, उसके बाद हमने इस इंफॉर्मेशन को अंदर डाला और उसके बाद अपना एक नया इवेंट क्रिएट किया, एक नई स्क्रिप्ट लिख डाली। बाहर क्या हुआ था, याद है वो दो भाई, कि बाहर हुआ था कि घर जला, घर का सामान जला। एक का परसेप्शन था कि सब बर्बाद हो गया और दूसरे का था सब कुछ बच गया, हम हैं तो सब कुछ है। यानी कि ये दोनों इवेंट अलग अलग गए, दोनों की स्क्रिप्ट अलग बनी। तो एक की स्क्रिप्ट अच्छी थी और एक की स्क्रिप्ट खराब थी। यानी जिसकी स्क्रिप्ट अच्छी थी, जिसे लगा सब कुछ बचा हुआ है, उसकी स्टेट है रिसोर्सफुल। अब बताइए उसका एक्शन क्या होगा? जिसे पता है कि हम बच गए हैं तो सब बचा हुआ है, तो अब उसके एक्शन क्या होंगे? वो लाइफ में दोबारा सब कुछ बनाने का सोचेगा, राइट। लेकिन जिसकी अनरिसोर्सफुल स्टेट है, जिसके लिए सब खत्म हो चुका है,
क्या वो लाइफ में दोबारा उठ खड़े होने के लिए कुछ कर पाएगा? जी नहीं, उसके पास अब वो स्टेट नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उसने जो भी सीखा था वो सब खत्म हो गया, उसके माइंड में वो नहीं है? जी नहीं, सारी स्किल उसके पास है, सारी नॉलेज उसके पास है। हो सकता है वो पहले से ज्यादा कैपेबल हो पहले वाले भाई से, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं कर पाएगा, उसके डिसीजन खराब होंगे, क्योंकि उसके पास वो इमोशन नहीं है जिसमें वो अपनी स्किल को यूज कर ले। यही होती है रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट। यानी जब एक स्टूडेंट को आप कहते हैं चलो चल के पढ़ो, और उसका मूड खराब होता है, और अब आप उसको कितना भी पढ़ा लीजिए, आप 2 घंटे उसे लेकर बैठ जाइए, अगर उसका मूड अगर खराब हो गया तो अब उसे चीजें लर्न नहीं होती। यस और नो? होता है ऐसा कि जब बच्चा मूड में नहीं होता तो नहीं पढ़ता, हम कहते हैं इसका मूड ही नहीं है पढ़ने का, मैं इतनी देर से लगी हुई हूं। उसको थोड़ा सा खेल लेने दीजिए, उसके साथ रेपो बिल्डअप कीजिए। अगर वो उसके बाद 20 मिनट भी पढ़ेगा बच्चा तो फौरन लर्न कर लेगा उन चीजों को। दिस इज अबाउट स्टेट, द पावर ऑफ स्टेट इन योर लाइफ। जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करते हैं, हमेशा स्टेट की वजह से करते हैं। और अगर आप लाइफ में कुछ भी खो रहे हैं, इवन योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप, योर कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपकी स्टेट खो रही है। आपकी स्टेट इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर जरा सी स्टेट खराब हो जाती है तो एकदम से फ्रस्ट्रेशन में अगर आपको काम करना पड़ जाए तो ऑफिस के काम गड़बड़ हो जाते हैं, वहीं पर बिना बात के स्पाउस से झगड़ा हो जाता है, बच्चों पर गुस्सा निकल जाता है, और बच्चे हर बार आपके लिए एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं और उन्हें लगता है ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, और रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। इजंट इट? और एक बिजनेसमैन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अपनी स्टेट को बचा के रखना। सोचिए, उसकी पूरा एम्पायर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके डिसीजन क्या होंगे, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी होगी। याद रखिए, जब आप अच्छे इमोशन में होते हैं, आप गुड हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, उसके बाद आपके पास आपका माइंड सारी क्रिएटिविटी, सारी स्किल को लगा देता है, तभी आप राइट डिसीजन ले पाते हैं। एक बिजनेस पर्सन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बिजनेस में ग्रो करते हुए कंट्रीब्यूट करे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, आप किसी को हेल्प करते हैं, तो आप अच्छा फील करते हैं। और जानते हैं उस वक्त आपका माइंड कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है? दैट इज डोपामाइंस। और डोपामाइन क्या करते हैं आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में आपको राइट डिसीजन लेने में डोपामाइंस हेल्प करते हैं। जी हां, और इसी तरह हर हार्मोन का अपना अपना रेलेवेंस है लाइफ में, जानेंगे अभी। एक समय पर आपके माइंड में, यानी आपका जो भी थॉट चल रहा है, कंटिन्यूस अगर सेल्फ टॉक चल रही है, एनीथिंग इज देयर, या तो अच्छी चलेगी या तो खराब चलेगी, राइट? अच्छी चली तो रिसोर्सफुल, खराब चली तो गई। और उसके बाद होगा क्या? आपकी बॉडी में एक फीलिंग आएगी। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो कैसी फीलिंग आती है बॉडी में? और जब आप टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, फियर में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, अनईजीनेस होने लगती है, पेट में कुछ ना कुछ होने लगता है, दिल में अजीब सा होता है। क्या है ये? दिस इज योर बॉडी का, आपका फिजियोलॉजी। सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। बाहर तो दिखेगा ही, मुंह इतना बड़ा सूजा हुआ, पूछेंगे हस्बैंड क्या हुआ, अरे बता दो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ही नहीं है, कुछ भी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुंह पे 12 बजे हैं और कहेंगे बिल्कुल ठीक हो, उधर उनका और दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे कैसे? वो और झल्ला के पड़ जाते हैं कि कैसे बोल रहे हो, अब मुंह देखो जरा अपना, मेरे से देखी नहीं जा रही है शक्ल, और तुम कह रहे हो मैं ठीक हूं। वो इसीलिए तो बनाया है कि पूछो जरा कि क्या हुआ है। तुम्हें तो याद भी नहीं है सुबह क्या कांड करके गए हो। मुझे तो अब पूरा दिन से मैं यही सोच रही हूँ कि आओगे तो बताऊंगी तुम्हें, और अब उल्टा मुझे ही पूछ रहे हो, मुझे ही डांट पड़ रही है। एक तो आपकी फिजियोलॉजी यानी एक्सटर्नल, और इसके अंदर भी चलता है। जब आप यहां से मुस्कुराने की कोशिश करते हैं लेकिन यहां पर आंसू भरे होते हैं, ये कब होता है? ब्रेकअप हो गया है और पेरेंट्स के सामने है, तो यहां तो स्माइल आएगी और यहां आंसू भरे होंगे। और अगर किसी ने पूछ लिया क्या हुआ बेटा, तो जाके अपने रूम में जाके रोएंगे भी, तकिए में मुंह डाल के, राइट? यानी अंदर कुछ और चल रहा था, बाहर कुछ और। कोशिश भी की लेकिन उसके बाद भी काम तो नहीं आया, राइट? इट मींस आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी स्टेट पता चल ही जाती है किसी ना किसी तरीके से। आपकी बॉडी की सेंसेशंस अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं और आपका बाहर फिजियोलॉजी आएगी ही आएगी। और चेहरा, आपकी 80 मसल्स
फेस की डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके माइंड से, और अगर ये कनेक्टेड है डायरेक्टली तो जैसे ही यहां खराब होगा तो फेस का एक्सप्रेशन चेंज होता है, आंखों में एकदम से आंखों का साइज चेंज होता है, लिप्स में तनाव आ जाता है, फेस की जो आपकी स्किन है उसका कलर चेंज होता है। यस और नो? यस, यानी आपकी फिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इससे भी खराब करती है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। और आपका माइंड जिस स्टेट में एक बार चला गया उसी में रहना चाहता है। यानी अगर घर में माहौल खराब है तो मुस्कुराने पे भी आपको गिल्ट होता है। यस और नो? कि दूसरे मुख को मूड खराब है, मैं कैसे ठीक रह लूं, मुझे भी टेंशन होनी चाहिए। बट दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ये उल्टा क्यों नहीं हो सकता कि सबका मूड खराब है तो कम से कम मैं रिलैक्स होकर सबको रिलैक्स करूं, चीयर अप करूं। यकीन मानिए जितना ज्यादा आप अपने आप को इन पैटर्न से बचा लेंगे आपकी लाइफ उतनी अच्छी हो जाएगी, उतने ज्यादा रिजल्ट आप क्रिएट करेंगे। एक बच्चा, छोटा सा एग्जांपल, आप सबने हमेशा फील किया है ये, क्या बचपन में एग्जाम देने जाते थे, राइट? क्वेश्चन लिखते लिखते याद ही नहीं आ रहा, अरे मैंने याद किया था, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। उसके बाद नहीं लिखा और उसके बाद जैसे ही बाहर निकले तुरंत याद आ गया। हुआ था ऐसा? और घर आके होता था ये तो मुझे आता था, अब कैसे याद आ गया? ये इसलिए याद, और अब बाप के बच्चे भी करते हैं ऐसा, छोटे बहन भाई भी करते हैं, गुस्सा बहुत आता है, क्या सिली मिस्टेक करके आए हो। नो, दिस इज बिकॉज एग्जाम का जो एकदम डर बनाया गया है उससे बच्चे की स्टेट खराब होती है, बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है। और आप जानते हैं जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो आप जल्दी चीजें सीखते हैं, जल्दी चीजों को याद रख पाते हैं, और जैसे ही आपकी स्टेट खराब होती है आप चीजों को ना तो सीख पाते हैं ढंग से ना ही कर पाते हैं। सोचिए एग्जाम के आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा हम समय बिताते हैं किताबों के साथ और सबसे कम उसी वक्त में याद होता है। यस और नो? करते हैं ये चीज? यस, क्योंकि उस वक्त अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले जाते हैं। फियर, एनी नेगेटिव इमोशन इज अनरिसोर्सफुल स्टेट। कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। एक तरफ शादी की खुशियां चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं, और वहीं दिल में कुछ ना कुछ अंदर लगातार चल रहा है, यानी माहौल अच्छा है लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई है। सब कुछ बहुत खुश है और वहां पर आपका मूड कहीं ना कहीं लो रहता है क्योंकि एक अजीब सी बेचैनी है। क्यों? वो सिर्फ आपका सबकॉन्शियस जानता है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है आखिर ऐसा। सब कुछ अच्छा है, वही हो रहा है जो चाहते थे, और उसके बाद भी अंदर कुछ है, क्योंकि आपके माइंड ने एक पेन को फील किया है इस वक्त कि जिस घर में आपने अपनी लाइफ के 25 साल बिताए हैं अब उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। यस और नो? होता है ये फीमेल, ये तो आप तो जरूर एग्री करेंगे, राइट? दिस इज ओनली बिकॉज जो आपका सबकॉन्शियस जानता है वो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं जानता। और आप कितनी भी कोशिश कर ले कॉन्शियसली जानने की, ये ऐसे तो नहीं बताने वाला। इसके लिए आपका खुद से कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जानेंगे कि कैसे रिट्राइव होती हैं ये चीजें, कैसे पता चलती हैं आखिर। जब आप अपनी फिजियोलॉजी को डिकोड करने लगेंगे तो आपका माइंड भी सारी चीजें खोलकर आपके सामने रखना शुरू कर देता है। वर्कशॉप्स में जब मैं बोलती हूँ कि ये आप जाकर याद करो, कुछ ऐसा तो नहीं है, तो पहले दिन बोलते हैं नहीं हमारे पास तो कोई मेमोरी ही नहीं है ऐसी, सब कुछ सही है, मैंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया लाइफ में। 10 क्लास बीतती हैं उसके बाद निकल के शुरू होते ये भी है मेरे पास ये भी है, ये वाली आवाज भी मेरे पास है, उसने मुझे ये भी कहा था, इतना सब निकल के आता है। बताइए जब ये माइंड बचा कर रखेगा तो ये सारा गार्बेज अंदर इकट्ठा होता जाएगा। और जानते हैं ये गार्बेज क्या करता है आपकी लाइफ में? आपकी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। अनवांटेड सेंसेशन बॉडी में लगातार चलती रहती हैं। क्या है ये अनवांटेड सेंसेशन? इसी को आप अपनी एंजाइटी कहते हैं। और ये क्या करती है हमारे साथ, जान लेते हैं ये भी कि आखिर हमारी बॉडी में ये एंजाइटी कैसे बनती है और क्या करती है। जब भी आप किसी खतरनाक जानवर को अपने सामने देखते हैं, जाहिर सी बात है आप डरेंगे, डर आपको लगेगा क्योंकि आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि ये खतरनाक जानवर है, वो टाइगर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो टाइगर को आप 3 में से किसी भी सेंस से परसीव करेंगे, उसकी आवाज सुनेंगे, उसको देखेंगे, एकदम से माइंड उसे डिकोड कर लेगा। ओके, टाइगर मतलब खतरनाक जानवर। एक चीज को डिलीट किया
हो सकता है ये टाइगर अभी अभी कुछ खा पी के आया हो और तब मेरे सामने और आराम से चला जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट? हमेशा तो हमला नहीं करता, बट मैंने इस इंफॉर्मेशन को डिलीट किया क्योंकि एक और इंफॉर्मेशन है, खतरनाक जानवर है टाइगर, मैंने सबसे सुना है, राइट? उस इंफॉर्मेशन को मैंने ज्यादा बचा के रखा है। सेकंड थिंग डिस्टॉर्ट किया, टाइगर है मतलब मुझे खाने वाला है, राइट? अब टाइगर आपको सामने नहीं, अपने दिमाग में अपने ऊपर नजर आ रहा है, लाइक दिस, राइट? और तीसरी चीज क्या होगी कि जब भी, अब आपके माइंड ने ये सीख लिया कि टाइगर जब भी आएगा मुझे डरना है और टाइगर हमला करेगा, यानी आगे भी लाइफ में आपको कभी टाइगर दिखा तो आप यही बिहेव करेंगे, राइट? अब माइंड ने बाहर देखा टाइगर, यानी ये था सीन, और स्क्रिप्ट बनाई डेंजर की। अब टाइगर टाइगर ना होके डेंजर हो गया, तो ये तीन फिल्टर ने आपके परसेप्शन को चेंज किया और आपका परसेप्शन आपकी स्क्रिप्ट या आपके सबकॉन्शियस का एक पैटर्न बन गया, दैट इज डेंजर। और जब आपके पास ये डेंजर आता है, सबसे पहले आपको फियर आएगा, दूसरी चीज आएगी होपलेसनेस, पता ही नहीं चलेगा अब क्या करूं, तीसरी चीज अनसर्टेनिटी, अब से 1 मिनट बाद मेरी लाइफ में क्या होने वाला है यू डोंट नो। अब आप फ्यूचर के गोल सेटिंग पे तो नहीं बैठेंगे, अरे इतनी बड़ी बड़े गोल बनाए थे, ये लाइफ खत्म होने वाली है क्या, गोल पे तो दिमाग ही नहीं जाएगा बिल्कुल, यस और नो? या फिर आप ये कहेंगे चलो ठीक है गोल मेरा बहुत बड़ा है, एक लास्ट सेल्फी तो ले लूं, आखिरी जो मेरी फोटो लगेगी उसमें टाइगर के साथ ही लग जाएगी। ये क्रिएटिव माइंड तो आपका काम करता नहीं है उस वक्त आपका माइंड किस जोन में जाता है, उस वक्त आपका माइंड जाएगा फाइट और फ्लाइट मोड में, यानी कि या तो आप भागेंगे या फिर आप उससे लड़ेंगे। जाहिर सी बात है लड़ना आप कम पसंद करेंगे, भागना ज्यादा पसंद करेंगे, वो भी अगर आप अच्छे एक एथलीट हैं तो आपको लगेगा कि अब टाइगर से तेज भागने की बारी है, काश थोड़ी सी दौड़ लगा ली होती तो ज्यादा अच्छा था, राइट? सो जब आप फाइट और फ्लाइट मोड में जैसे ही बॉडी आपको स्विच करती है, उस वक्त आपके पास होते हैं आपके माइंड में दो सेंसर, दैट इज एमिगडाले। इनका काम क्या है? इनका काम है आपकी हाइपोथैलेमस, जिसके पास आपकी बॉडी का पूरा कंट्रोल है कि आपका बीपी कब लो जाएगा, कब एक पॉइंट से डाउन जाएगा, कब एक पॉइंट ऊपर जाएगा, एवरीथिंग यही डिसाइड करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, कौन सा नहीं होगा, ये भी यही डिसाइड करती है। तो एमिगडाले इस सेंसर्स, ये वो सेंसर्स हैं जो हाइपोथैलेमस तक इस खतरे को पहुंचा देते हैं। हाइपोथैलेमस अब आपकी बॉडी में वो प्रोसेस चलाती है जिससे अब आपकी जान बचे, क्योंकि बॉडी का जो मेन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है अब आपने उसको एक्टिवेट किया है, यानी जैसे ही आपके पास खतरा आएगा आपकी बॉडी हमेशा अब आपको बचाने के लिए काम करेगी। यानी अब आपकी बॉडी में हाइपोथैलेमस एड्रेनलिन को रिलीज करती है। एड्रेनलिन से क्या होता है? एड्रेनलिन पहला काम क्या करेगा, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर ब्लड के अंदर छोड़ दी जाएगी। इसकी क्या जरूरत है? जब आप भागेंगे या लड़ेंगे तो आपको चाहिएगी एनर्जी, और आपकी मसल्स के वियर एंड टियर का भी खतरा है, यानी वो डैमेज हो सकती हैं। उनको स्ट्रेंथ देने के लिए आपकी बॉडी में ग्लूकोज यानी कि शुगर काम करेगा, तो आपके ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में ग्लूकोज चला जाएगा, और सबसे ज्यादा कहां जाएगा? आपके हाथों में और आपके पैरों में। जब एंजाइटी होती है तो हाथ और पैर टिका पाते हैं आप? जी नहीं, आप लेटे होते हैं लेकिन पैर लगातार चलते रहते हैं, आप एक जगह नहीं रख पाते उनको, इतना ज्यादा बेचैन होते हैं आप। नेक्स्ट थिंग, आपकी आर्टरीज को श्रिंक किया जाएगा। इसकी क्या जरूरत है? जब आपके पास खतरा होता है और आप फाइट और फ्लाइट मोड पे जा रहे हैं तो आपकी बॉडी आपकी हर सेल तक पूरा ऑक्सीजन पहुंचा पाए, ताकि आपकी ब्लड बॉडी की एक एक सेल तक पूरा न्यूट्रिशन जाता रहे, आपके पास वो ताकत रहे, और कहीं आपकी ब्लड सेल्स, आपकी बॉडी सेल्स ये ना मान ले कि वो खतरे में है क्योंकि उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, और अपने आप डर के ना मरना शुरू कर दें। इसलिए आपके ब्लड के द्वारा प्रेशर के साथ जब ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा तो क्या करते हैं आप? पाइप को थोड़ा सा टाइट कर देते हैं जब आपको दूर तक पानी फेंकना होता है, और मोटर का अगर हम पावर बढ़ा दें तो दूर तक जाएगा वो पानी। इसी तरह से आपके हार्ट बीट तेज हो जाती है, आर्टरी श्रिंक हो जाती है, और इसे आप कहते हैं बीपी का बढ़ना, राइट?
तो अब आपका बीपी हाई है और आपके पास शुगर एक्स्ट्रा है बॉडी में। लेकिन जब टाइगर सामने, जाहिर सी बात है, या तो आप भागे वहां से या आप उससे लड़े। आपने उस शुगर को यूज कर लिया, एनर्जी को यूज किया, और अब आप वापस आए तो आपकी आर्टरीज वापस नॉर्मल हो गई हैं, वो एनर्जी आप कंज्यूम कर चुके हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, राइट। आप कहेंगे ये टाइगर आता थोड़ी है, अब क्यों पढ़ा रहे हो हमें, यही सोच रहे होंगे। तो बता देती हूँ, ये टाइगर अब नहीं आता, फिजिकल टाइगर नहीं आता, लेकिन आपके पास ये टाइगर हर पल, बच्चा स्कूल में लेट हो रहा है, ये टाइगर आपके पास है, यानी स्ट्रेस, छोटा बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अगर स्ट्रेस है तो आपको डर है, बच्चा स्कूल अगर लेट पहुंचेगा तो क्या आपको डर लग रहा है, राइट। अनसर्टेनिटी, पता नहीं टाइम से पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्या होगा, टीचर क्या बोलेगी, ये क्या होगा वो क्या होगा। अब आपके पास वही इमोशन है जो टाइगर सामने आता तब होता। हो सकता है थोड़ा छोटा हो, ये अलग बात है, लेकिन है, इट मींस आपका एड्रेनलिन निकलना शुरू हो गया, यानी आपने प्रोसेस तो स्टार्ट कर दिया। और जाहिर सी बात है कि बच्चे को स्कूल पहुंचाने के बाद या बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए आप दौड़ के तो नहीं गए होंगे कि वो शुगर और वो पूरा ब्लड प्रेशर को आप नॉर्मल कर लेते, शुगर कंज्यूम हो जाता। लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आपको लगता है सब नॉर्मल हो गया, लेकिन वो जो शुगर आपके लीवर ने एक्सेस दिया था वो आपकी बॉडी में अब भी है, उसको कंज्यूम नहीं किया आपने, और आप आते हैं थक हार के, कितना टेंशन, और आके लेट जाते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी भी गई, वो शुगर शायद घर के काम में भी यूज हो जाता, लेकिन नहीं, मुझे टेंशन हुई, अब आई नीड रेस्ट, और रेस्ट माइंड को नहीं दिया हमने, रेस्ट दिया बॉडी को। लेकिन जो बॉडी के अंदर शुगर था वो तो एज इट इज रह गया, हो सकता है आपका बीपी वापस आ जाए। अब जितनी बार, अब आपने अपने माइंड को एक चीज और सिखाई, जितनी बार बच्चा लेट होगा उतनी बार बॉडी में ये प्रोसेस चलेगा। तो अगर आपका बच्चा 10 बार महीने में लेट हो रहा है तो 10 बार आपने एक्स्ट्रा शुगर और अपने बीपी को बढ़ाया है, और जो चीज बार बार हम करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है, राइट। तो यही आपकी बॉडी की हैबिट बन जाती है। अब आपकी बॉडी को आदत पड़ चुकी है हाई रहने की, शुगर में हाई रहने की, बीपी में हाई रहने की, तो क्या होगा, अब ये हमेशा हाई रहना चाहता है। अब इसको जब हाई रहना है तो ये आपके बीपी को रखेगा हाई, और जब आपको ये शुगर एनर्जी में हाई रहना चाहता है तो इसने रखना है शुगर को हाई, यानी सब कुछ एक्यूमुलेट होते होते हमारे पास डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो आ ही जाते हैं। तो क्या ये इनवाइटेड नहीं है, राइट? क्या ये हमने खुद अट्रैक्ट नहीं किए लाइफ में? क्या जरूरत थी इतना टेंशन लेने की? अब बच्चा लेट हो गया तो होगा ही, जो होगा जाने के बाद देख लेना ना, पहले से अपना एड्रेनलिन क्यों आपने इतना बढ़ाया। लेकिन आप कहेंगे कहना आसान है करना मुश्किल है, करके बताओ तो जाने। तो करके तो तब बताएंगे ना जब आप सीखेंगे इस चीज को हैंडल करना। हमने आज तक यही सीखा कि ये बात टेंशन लेने वाली है, तुम्हें टेंशन क्यों नहीं हो रही है, तुम्हें टेंशन होनी चाहिए। बच्चों को सिखाइए टेंशन नहीं होनी चाहिए, एग्जाम नजदीक है, टेंशन मत लो लेकिन केयर करो। मुझे बेटा तुम्हारी बहुत टेंशन रहती है, टेंशन मत कीजिए, आप केयर कीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स। हमने हर चीज को इतना नेगेटिव बना दिया है कि हम वरी और केयर में फर्क भूल गए, इजंट इट? हम चिंता क्यों करते हैं, हम केयर क्यों नहीं करते? दिस इज व्हाट आई नीड टू टॉक टू यू, कि आप देखिए अपनी वोकैबुलरी। मुझे चिंता हो रही है, चिंता हो रही है, माइंड कहेगा ओके चिंता हो रही है तो अभी तो मुझे एड्रेनलिन रिलीज करना है, और एड्रेनलिन रिलीज करना है तो शुगर बढ़ना है। नहीं, जरा कह के तो देखिए बेटा मुझे तुम्हारी बहुत केयर है, आप ये करो ये करो, और देखिए कैसे माइंड एकदम से चेंज होगा। घबराहट नहीं हो सकती उस वक्त। अगली बार अगर बच्चों को कहें तो ये ना कहें मुझे चिंता हो रही है, आई एम वरीड अबाउट यू, नो बेटा आई केयर फॉर यू। देखिए फीलिंग कैसे बदलती है और आपके बच्चे के माइंड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जब आप नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, चिंता, चिंता कर रहे हैं आप, चिंता कर रहे हैं, बच्चा सोचेगा ऐसा मैं क्या कर रहा हूं कि ये चिंता कर रहे हैं, उसका माइंड बनाएगा कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूं, और वो अपने नेगेटिव पैटर्न्स को देखेगा। लेकिन सोचिए आप कह रहे हैं बेटा आई केयर फॉर यू, सोचिए उसे कितनी अच्छी फीलिंग आएगी, आपकी पॉजिटिविटी को वो लेगा। सिर्फ अपनी वोकैबुलरी को चेंज करके आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, यू नो, डोंट इवन नो।
आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, जब तक ये वांट में रहेगा कभी पूरा नहीं होगा. दिस इज ओनली अ विशफुल थिंकिंग. लेकिन एक बार कहिए आई नीड टू डू दैट, आई नीड टू डू दैट, उसके लिए कन्विक्शन पावर देखिए अपने अंदर. आपके शब्दों में जो चूज करते हैं उनमें कितना चेंज होना चाहिए. जब ये एड्रेनलिन बार बार निकलता है तो एक और बहुत बढ़िया हार्मोन है जो कॉर्टिजोल, जो आपकी बॉडी में निकलना चाहिए लेकिन हर वक्त नहीं. एड्रेनलिन निकलते रहने का मतलब बॉडी ये समझती है इट मींस बॉडी को और एनर्जी चाहिए, अभी खतरा नहीं टला, और आपकी बॉडी में फैट को जमा करना शुरू कर देती है. कितने लोग कहते हैं कि इतना कितना भी कम खा लो, कितनी भी डाइटिंग कर लो, लेकिन ये फैट पीछा नहीं छोड़ता. कितने लोगों को लगता है इससे छुटकारा पाना चाहते हैं. दिस इज ओनली बिकॉज आपका रेगुलर एड्रेनलिन निकल रहा है और कॉर्टिजोल ने निकलना शुरू किया तो आपका विजरल फैट बढ़ना शुरू होता है, यानी आपके वेस्ट पोर्शन पर सबसे पहले ये फैट जमा होता है. बॉडी से जेल फॉर्म में पहले जमा करती है और जब ये लेयर्स बनती चली जाती हैं क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हो रहा तो वो फैट ढीठ हो जाता है. फिर वो घटना भी शो नहीं होता. क्यों? जो भी आप खाते हैं सीधा फैट में कन्वर्ट और सारा आपके बेली पोर्शन पे जमा होता है. अब आप कीजिए डाइटिंग, डाइटिंग के बाद माइंड को लगेगा ओ आप तो इसे स्टार्व कर रहे हैं, और ज्यादा फियर में आ जाएगा आपका माइंड, आपका वेट और बढ़ेगा. यानी लगातार आपका माइंड रॉन्ग पैटर्न को लेकर बैठा है और आपके पास हाइपरटेंशन, शुगर, ओबेसिटी, ये सारी बीमारियां आपके पास हैं. इसलिए मैंने इन्हें पैटर्न कहा. लेकिन सोचिए आप इस पैटर्न को तोड़ दें, अपने इस स्टेट को संभाल लें, इस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर दें, इस डेंजर को, इस स्ट्रेस को यहां से अगर हटा पाएं तो आप इन सभी को का ठीक होना एक बाय प्रोडक्ट के रूप में देख सकते हैं कि ये तो अपने आप ठीक हो ही जाएगा. जब नया पैटर्न आएगा नहीं तो पुराने को बॉडी कंज्यूम करती है, फिर बॉडी अपने पैटर्न को नेचुरल पैटर्न पर ले जाती है. सिर्फ आपकी ब्रेथ आपका डेली कितना फैट लॉस कर देती है ये आप जानते भी नहीं है. हर वक्त अपनी हर ब्रेथ के साथ आप अपने फैट को बर्न कर रहे होते हैं. इतना खूबसूरत मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का. एक और चीज, हमें ये लगता है कि क्या सिर्फ बीपी और ये डायबिटीज बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा वनरेबल है आपकी इम्यूनिटी. आपका चाहे बीपी बढ़े ना बढ़े डर में, चाहे आपका एड्रेनलिन निकले ना निकले, शुगर बढ़े ना बढ़े, लेकिन आपकी इम्यूनिटी जरा सी घबराहट से घबरा जाती है. बिल्कुल रिफ्लेक्शन है आपके माइंड का. इसलिए तो कहा जाता है गट, यानी आपका गट जहां पर आपका इम्यून सिस्टम कनेक्टेड है कंप्लीटली, वो और आपका माइंड सेम चीज, यानी जो आपके माइंड में चल रहा है सेम इंपैक्ट आपके गट यानी कि आपके इम्यून सिस्टम पर भी हो रहा है. और अगर आपकी इम्यूनिटी डर कर बैठ गई है तो वो सरेंडर कर देगी, यानी सप्रेस हुई तो सरेंडर कर देगी. और जो आपको बचाकर जिंदा रखती है अगले 70-80 सालों के लिए, वो अब क्या हो जाएगी, एक सरेंडर जब करती है तो कोई भी वायरस आएगा, आपको वायरल अटैक होगा, और अगर ज्यादा समय तक सप्रेस रहती है तो उन सेल्स को खत्म नहीं कर पाती जिनको उसे कर देना चाहिए, और उस वजह से कैंसर जैसी बीमारी बननी शुरू हो जाती है. यानी ये भी साइकोसोमेटिक है. और अगर कहीं आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो गई, कंफ्यूजन में आ गई, तो देती है आपको ऑटो इम्यून और एलर्जीज. एलर्जी, कितनी भी मेडिसिन खाइए आपकी एलर्जी जाती नहीं है अगर दिस इज द ओनली वन रीजन कि आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है कहीं ना कहीं, और आप ही की बॉडी में अननेसेसरी एक तरह से भगदड़ मच जाती है आपके इम्यून सिस्टम में, और वो इधर उधर अटैक करने लगता है. इसलिए कभी अचानक से छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, कभी बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं, अननेसेसरी सा बिहेवियर बॉडी करने लगती है, और उसी तरह से ऑटो इम्यून यानी कि आपका इम्यून सिस्टम अब आप ही की बॉडी को डैमेज कर रहा है. आर्थराइटिस, आईबीएस और एलोपीसिया, सोराइसिस, ये सभी कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस के नाम हैं, जो कि डिजीज नहीं सिर्फ पैटर्न्स हैं. तो अब आप समझे कि कैसे स्टेट आपकी बॉडी को इंपैक्ट करती है. सोचिए कितनी भी रिपोर्ट, कितना भी कुछ भी होता रहे, क्या अगर माइंड से इन पैटर्न्स को नहीं हटाएंगे तो क्या इन बीमारियों से बाहर आ सकते हैं? और फिर आपको एक बिलीफ मिलता है
कि बीपी की दवाई तो अब हमेशा खानी पड़ेगी क्योंकि ये ठीक नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर जानते हैं कि आप अपने स्ट्रेस पे वर्क नहीं करने वाले हैं, और हमेशा ये कहते हैं स्ट्रेस जरा कम लो, लेकिन कम लो ताकि दवाई चलती रहे लेकिन टेंशन ज्यादा ना हो। मेरी फीस मेरे पास आती रहेगी तो स्ट्रेस जरा कम लो, और हम उतना ही ज्यादा, अरे डॉक्टर ने मुझे बोला है स्ट्रेस कम लेना है, स्ट्रेस कम लेना है, मुझे बहुत स्ट्रेस कम लेना है, स्ट्रेस कम लेना है। कम को हटा दीजिए, क्या लेना है आपको? स्ट्रेस। क्या लेना है? बार बार आपके माइंड में स्ट्रेस घूम रहा है तो आपको जा रहा है, और उसके बाद कितने बार बार बताते हैं, ये आया इसको भी बता दिया, मुझे बीपी का थोड़ा सा आया इस बार, बीपी की थोड़ी थोड़ी शुगर भी बढ़ी हुई है, बॉर्डर लाइन पे है अभी, ठीक है, सो आई एम डायबिटिक ऑन बॉर्डर। मतलब कितना ज्यादा इस चीज में भी हमें अटेंशन चाहिए, जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ और नहीं है टेंशन पाने के लिए, कहीं और से मैंने खुद को अटेंशन नहीं दी। दिस इज द नीड ऑफ सेल्फ वर्थ। कितना ज्यादा, अगर माइंड को राइट तरीके से सिग्निफिकेंस नहीं मिली तो ये गलत तरीके से करेगा। इसलिए मैंने कहा अगर राइट जगह पर ग्रो नहीं कर रहा है तो गलत पैटर्न्स में ग्रो करेगा ही करेगा। ये माइंड का पैटर्न है, माइंड को ग्रो करना ही करना है, दिस इज द ओनली थिंग। अब आप कहेंगे इससे बचना है तो करें क्या? इससे बचना है तो अपनी स्क्रिप्ट अगर नेगेटिव रखेंगे तो यही दो हार्मोन निकलेंगे और आपको बार बार इसी तरह के पैटर्न्स देंगे। ओबेसिटी आएगी, माइग्रेन आएगा, कभी आप इसे पैनिक अटैक का नाम देंगे, नाम आप कुछ भी रख लीजिए, रीजन सिर्फ एक, आपकी स्टेट। तो करें क्या? एक तो अपनी स्क्रिप्ट को सही बनाना सीख लीजिए, ये डिस्टॉर्शन को चेंज कर दीजिए, और दूसरा आप कहेंगे जो ऑलरेडी बन गई उसका क्या करें? उसको मिटाना सीख लीजिए, उसके इंपैक्ट को हटाना सीख लीजिए। एक पैटर्न ही तो है, अगर बन सकता है तो बिगड़ भी सकता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो सोल्यूशन आज आपको यहां मिलेगा। जब भी आपके पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर है, डोपामाइन, एंथुसियाज्म और मोटिवेशन आपको यहां से मिलता है, राइट डिसीजन मेकिंग होती है आपकी, ऑक्सीटोसिन रिश्तों में आपके करीबी रहने में आपको हेल्प करता है, लव और कनेक्शन को बनाए रखता है, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन आपकी लाइफ में आपकी नींद को बहुत अच्छे से रेगुलेट करते हैं और आपकी पॉजिटिविटी को बनाए रखते हैं, लोगों से कैसे कनेक्ट करेंगे इसमें आपको हेल्प करते हैं। और अगर आपके ये हार्मोन निकल रहे हैं तो आपके पास वेलनेस है, आपके पास एनर्जेटिक बॉडी है और ऐसा पीसफुल माइंड है जो एक राइट डिसीजन ले सकता है। तो इस स्क्रिप्ट का चेंज होना कितना इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हैं जो अपनी स्क्रिप्ट चेंज करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं ये स्क्रिप्ट कैसे चेंज हो? तो आज स्क्रिप्ट चेंज करने के लिए, पास्ट की स्क्रिप्ट चेंज करने के लिए एक एक्सरसाइज हम करेंगे। और अब बात करते हैं आखिर करेंगे कैसे। तो यहां पर आती है एनालिसिस, न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। व्हाट डज इट मीन? न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है मल्टीपल स्टडीज का जिन्हें कंबाइन करके आपको आपकी बॉडी और आपके माइंड को समझना सिखाया जाता है। और सबसे पहला पैटर्न वहां इंप्लांट होता है वेलनेस का। जानते हैं आपके पास वेलनेस कब आती है? ज्यादा टेक्निकल अभी नहीं जाऊंगी इसके ऊपर, अगर और चाहें तो अभी हमारे नेक्स्ट वीक से फिर से हमारे मास्टर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, वहां आकर आप सीख सकते हैं, लेकिन वहां पर एनएलपी की अप्रोचेस के साथ सिखाऊंगे। तो जब भी आप वेलनेस को पाना चाहते हैं तो आपके पास ये इश्यूज आपके पास हो सकते हैं, आपको इन्हें हटाना सीखना होगा। सबसे पहले आपका पेनफुल पास्ट। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं जिनके चलते जा चुके हैं 5 साल पहले, 10 साल पहले, लेकिन उनका दर्द अब तक नहीं गया। कहा तो जाता है समय हर घाव भर देता है, लेकिन वो भरता नहीं है, ऊपर धूल जमा देता है। लेकिन जब भी कोई आ जाता है उस घाव को कुरेदने, कैसे? कोई इंसान सामने आया तो याद आ गया, किसी ने कुछ बात बोली तो याद आ गया, ये है कुरेदना। और उस वक्त दर्द उससे शायद कहीं ज्यादा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वैसे ही और दर्द को तब तक आप कंपाइल कर चुके होते हैं। इस पेनफुल पास्ट से पीछा छुड़ा लीजिएगा, अदरवाइज आपकी लाइफ में वेलनेस तो दूर की बात है, आपके रिश्तों के खराब होने की नौबत और आपके फाइनेंसेस के जाने की नौबत। आपको लगता है कि लगातार कई बार हम डीके करते जाते हैं और अननेसेसरी चीजों पर या तो पैसा उड़ा देते हैं या डिसीजन गलत हो जाते हैं,
क्योंकि आपका पास्ट लगातार आपकी स्टेट को खराब कर रहा है, और अगर ये खराब कर रहा है तो इसका इंपैक्ट सीधा आपके प्रेजेंट पर है। आप प्रेजेंट की सिचुएशंस को पूरी अवेयरनेस में हैंडल ही नहीं कर पाते, और जब आपका पास्ट पेन में है, प्रेजेंट में आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो एक बात बताइए, आपका माइंड कभी भी ये मानेगा कि आपका फ्यूचर ब्राइट है? थिंक अबाउट दैट। और हम हर रोज अफर्मेशन कह रहे हैं, माई फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, माई फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। मैं रोज अफर्मेशन, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैंने इतनी अफर्मेशन की है, ये कुछ काम नहीं करता। जानते हैं क्यों? ब्लॉक इज देयर। हम ब्लॉक पे ध्यान नहीं देते। वो जो चेन फंसी हुई है आपके पैर में, वो आपको खींच रही है, पैर आपका लहू लुहान हो चुका है, और आप अपने आप को आगे की तरफ खींचने के लिए पैसा वेस्ट कर रहे हैं कि कोई मुझे आगे की तरफ खींच लो, आप ये पैसे ले लो, आप ये कर दो, आप इस बिजनेस में लगा दो, मुझे आगे खींच लो। सिर्फ आप अपने आप को जख्मी कर रहे हैं उस वक्त अपने प्रेजेंट में। अपने प्रेजेंट में हम अक्सर ऐसे डिसीजन ले लेते हैं सिर्फ अपने पास्ट की वजह से। क्यों? एक बार मुझे किसी ने ये एहसास दिलाया था, जब मैंने एग्जाम में गलती कर दी और थोड़े से मार्क्स कम आ गए, तो किसी रिश्तेदार ने इतना जोर से डांट दिया, मेरी वहां सेल्फ वर्थ खत्म हो गई। और उसके बाद मुझे यही नहीं पता, मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं ये कर लूंगा या नहीं, और हर काम को डर के करना शुरू कर देते हैं। हर एक चीज से पहले अनइजीनेस हो जाती है, एंजाइटी आ जाती है, बेचैनी, घबराहट होती है। कैसे बढ़ेंगे लाइफ में आगे जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा? परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होगी? बिजनेस पर्सन कैसे अपने क्लाइंट्स को हैंडल करेगा अगर यही फेलियर के पैटर्न्स ऑलरेडी पड़े हैं? एक फेलियर ने आपकी लाइफ बदल के रख दी, आज तक उस फेलियर का पेन नहीं आप भुला पाए, और उसी ने पूरी लाइफ आपके डिसीजंस को गलत किया, और फिर आप कहते हैं मैंने जहां हाथ डाला वहीं मुझे नुकसान हुआ, जस्ट बिकॉज आपने उस फेलियर के पैटर्न को नहीं तोड़ा। एंड द नेक्स्ट थिंग, प्रेजेंट के इशू में आपके साथ बात कर चुकी हूं, जब तक पास्ट का पेन रहेगा प्रेजेंट हैंडल नहीं होगा। कुछ भी कर लीजिए, हैंडल नहीं हो पाएगा। सेंसेशन आती रहेंगी, दिमाग खराब होता रहेगा, इमोशन खराब रहेगा, तो ऑटोमेटिकली डिसीजन और काम सब गलत होते रहेंगे। फ्यूचर की इनसिक्योरिटी तो आएगी जब पास्ट में एक्सपीरियंस खराब, प्रेजेंट में कुछ हो नहीं रहा, तो फ्यूचर में क्या होगा सोच के दिल बार बार घबराता रहेगा, टेंशन होती रहेगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, एवरी टाइम। और ये तीनों चीजें मिलके लगातार आपके इमोशन को खराब करती हैं। तो बताइए कैसे बढ़ेंगे लाइफ में आगे? और उसके बाद आती है आपकी इनर सेल्फ इमेज। सेल्फ वर्थ को तो इतना डैमेज किया जाता है, 9 साल की उम्र तक हमें बता दिया जाता है कि हम क्या हैं, और वो हमें कोई और बताता है, दुनिया वाले बताते हैं, सोसाइटी बताती है, हमारी टीचर बता देती है पहले दिन, यू आर ए डफर, जस्ट बिकॉज एक लेसन हमने याद नहीं किया था। और उसके बाद यू बैक बेंचर्स और पता नहीं क्या क्या आइडेंटिटी स्टेटमेंट। और जानते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त सब कुछ ले लेता है। तो एक बात बताइए, जब ये जानता है यू आर ए डफर, तो काम कैसे कराएगा? अगर ये जानता है आई एम एन इडियट, तो कैसे काम कराएगा आपसे? अगेन, एक सिर्फ क्वेश्चन याद नहीं था मुझे, तो मुझे इडियट बना दिया, और जिंदगी भर मैंने इडियोटिक थिंग्स में गुजार दी अपनी पूरी जिंदगी। दिस इज कि कैसे आपका माइंड बाहर से पैटर्न ले रहा है। पेरेंटिंग में कितनी जरूरत है इन सब चीजों को समझने की, ताकि एक राइट पेरेंटिंग कर चुके। उन टीचर्स को कितनी जरूरत है कि वो सही तरीके से समझे इन चीजों को। तो कम से कम स्कूल पर ना सही, अपने बच्चों के लिए आपके हाथ में आपके बच्चों का भविष्य, कि कैसे उनके पैटर्न्स बनाएंगे। और इसके बाद आपके पास इंटरनल नेगेटिव टॉक, यानी कि लगातार जब भी निकलता है किसी बात के लिए नेगेटिव ही निकलता है अंदर से। क्यों? क्योंकि कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा पड़ा है जो वहां से हट नहीं रहा, और इस एक सिचुएशन ने सब कुछ नेगेटिव कर रहा है। इनको आपको हैंडल करना आना चाहिए और हटा देना चाहिए। ये उन वीड्स की तरह है जो बिना बुलाए आ जाते हैं अगर आपकी अवेयरनेस हट जाती है। जैसे खरपतवार उग जाती है, इसी तरह से ये नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। और इसी के साथ नेगेटिव बिलीफ, अनवांटेड सेंसेशन की हम बात कर चुके हैं। जब पैल्पिटेशन आती है, घबराहट होती है, हाथ पैरों में अजीब सब होता है, कुछ नहीं हो रहा, आपका एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, दैट्स इट। और उसको आपको हैंडल करना होगा यहां से, इसको ठीक करना होगा।
कभी हम बॉडी को यूज करते हैं थॉट को सही करने के लिए और कभी थॉट को सही करते हैं बॉडी को सही हेल्दी रखने के लिए, कि इन पैटर्न्स को ब्रेक करना आना चाहिए। चंक्स में आपको धीरे धीरे इन चीजों को हटाना सीखना चाहिए। क्या आपको लगता है ये सब चीजें कोई आपको 10, 15, 20 दिन में सिखा सकता है और आप सीख कर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? दिस इज द ओनली रीजन कि सक्सेस लीगेसी कभी भी ये क्रैश पे फोकस नहीं करता है। हमेशा हैंड होल्डिंग रखते हैं, अपने हर एक उस पार्टिसिपेंट का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्किल आपने सीखी है उसे सीखने के बाद भी आपको हमारी जरूरत होगी। एंड दिस इज द ओनली रीजन, ये वैल्यू है सक्सेस लीगेसी की पहली, कि कोई भी कोर्स प्रोग्राम बिना बैकअप के हम देते ही नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज हील योर फोबिया। कितने सारे फोबिया हैं जो बार बार टेंशन देते हैं अननेसेसरी, और वो फोबिया कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट करके रखा है हमारी लाइफ में, और उसकी वजह से कितनी चीजें ठीक नहीं हो पाती। हाइट का फोबिया है, कैसे सक्सेस को पाएंगे? सक्सेस की तो ऊंचाइयों पर जाएंगे कैसे जब हाइट से डर लग रहा है आपको? थिंक अबाउट दैट। बंद जगह में घुटन होती है, यानी कि आप अपने कैबिन में भी नहीं बैठ पाते अब ऑफिस के, कैसे काम करेंगे आप? कितना ज्यादा अननेसेसरी मैंने सब कुछ अंदर भर रखा है। और जानते हैं क्या है फोबिया? फोबिया आपकी 2 सिटिंग में मिटाया जा सकता है, ओनली 2 सिटिंग्स। अगर मिटेगा नहीं तो इतना कम जरूर हो जाएगा कि अब आप सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे, और 2-4 सिटिंग में आप इसको हटा सकते हैं। सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भी। ओसीडी, क्या समझते हैं क्या है एक ओसीडी? ओसीडी सिर्फ एक यूजुअल बिहेवियर है जो आपका माइंड ले लेता है क्योंकि उसे रिलीफ चाहिए, उसको लगता है कि इस बिहेवियर से मुझे रिलीफ मिल रहा है। ट्रिगर्स की अगर बात करूं, वो बच्चा जिसने एक दिन वो स्कूल गया और टीचर ने उसे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट कर दिया क्लास के सामने कि अब वो टीचर उसका ट्रिगर बन चुकी है, उसके क्लासमेट उसके ट्रिगर बन चुके हैं, उसकी सेल्फ वर्थ पूरी क्लास के सामने इतनी डाउन जा चुकी है कि जब भी वो उन्हें देखता है सिर्फ उसके पास एक ही चीज है, दैट इज पेन। और आपका बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता और आप कहते हैं स्कूल जाओ, नहीं तो करोगे क्या? कभी पूछा उस बच्चे से आखिर तकलीफ क्या है? कभी जानने की कोशिश की आखिर ऐसा क्या हुआ? कितने सारे बच्चों में नहीं जाना चाहता वो? सिर्फ एक चीज, जब भी वो अपने साथ के बच्चों को देखता है, अपनी टीचर को देखता है, उसके दिल में सिर्फ एक चीज है, पेन। और उस पेन से बचने के लिए वो बच्चा फेलियर बनता है कि इस क्लास के बच्चों से पीछा छूट जाएगा अगर मैं फेल हो जाऊं, और वो बच्चा पढ़ना छोड़ देता है। उस बच्चे का पेन सोचिए, सिर्फ एक पेन उसका माइंड का इतना बड़ा गेम खेलता है उसके साथ, और हम समझ नहीं पाते। और हम पूरी कोशिश करते हैं, हम ट्यूटर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस बच्चे की परफॉर्मेंस चेंज नहीं होती, राइट? और ट्रिगर्स, हस्बैंड वाइफ के 5-5 साल पुराने ट्रिगर जो 5 मिनट में आप मिटा सकते थे, रिश्ते बर्बाद कर देते हैं। सोचिए उन कपल्स की हालत, उनके बच्चों की हालत, सिर्फ कुछ ट्रिगर्स की वजह से। ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करती है, सिर्फ वो ट्रिगर है कि मुझे इस बात पे गुस्सा आ जाता है, मुझे ये टॉलरेट नहीं होता। आप सोचिए उनको आप हटाना सीख लें तो उनके रिश्ते कितने बेहतर हो सकते हैं। ये ट्रिगर्स हर इंसान के पास हैं। कभी आपकी एंजाइटी का ट्रिगर, आपकी डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, आपकी एलर्जीज का, एवरीथिंग इज देयर ओनली इन फॉर्म ऑफ ट्रिगर्स। कैसे बनते हैं ये पूरी स्टडी है इस पे, 15 घंटे की क्लास लगती है, कैसे समझाऊं? लेकिन समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि आखिर हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। इनर कॉन्फ्लिक्ट, जब एक ही चीज को लेकर आपके थॉट एक से ज्यादा चलते हैं, दैट इज योर इनर कॉन्फ्लिक्ट। इसको रिजॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज ये इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है, या तो ऑटो इम्यून दे देगी, दैट इज रीजन ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, माइंड में कंफ्यूजन, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिफ्लेक्शन है आपकी इम्यूनिटी, और जब इम्यूनिटी कंफ्यूज होगी तो ऑटो इम्यून देगी या एलर्जीज देगी। और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, अगर ये मेंटली हमेशा चलता रहा तो बाइपोलरिटी और स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसे इश्यूज हो जाते हैं। क्या इन पैटर्न को तोड़ा जा सकता है? जी हाँ, कंप्लीटली इन्हें तोड़ा जा सकता है अगर टाइम से संभालें तो। क्योंकि जब इंसान की अवेयरनेस ही खत्म हो जाएगी, उस वक्त संभालने जाएंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट थिंग, कैसे आखिर अपने सबकॉन्शियस को अपनी ग्रोथ के लिए इंस्पायर करेंगे? एक पॉजिटिव पावरफुल माइंडसेट। क्या अब आप समझ चुके हैं क्यों हमें पॉजिटिव रहना चाहिए? और पॉजिटिव रहने के लिए मुझे मेरे पास्ट के पेन को हटाना होगा ताकि प्रेजेंट हैंडल कर सकूं, उसके बाद फ्यूचर का कोई गोल बनाएंगे, राइट? दिस इज द ओनली रीजन कि पहले मैंने उन टॉपिक्स को रखा।
आप जानते हैं कि सक्सेस के लिए अगर आपको अपने वेल्थ के लिए अपने माइंड को ग्रो करने के लिए इंस्पायर करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले इस माइंड पर, जिसके ड्रीमर पर जो लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, इनको आपको हटाना होगा, क्योंकि सिर्फ आप हैं जो जानते हैं जो जो करके आपको खुशी मिलेगी और जिस ड्रीम को जीकर आपको मजा आएगा, और आपका माइंड हमेशा उस प्लेजर को जीना चाहता है। एंड दिस इज द ओनली थिंग कि आपको अपने ड्रीमर की क्रिएटिविटी को खोलना होगा और ज्यादा इसकी लिमिट को स्प्रेड करना होगा। सेकेंड थिंग, अपने माइंड को एंगेज करना होगा न्यू गोल्स को सेट करने के लिए। एक गोल को सेट करने के लिए 9 कंडीशंस होती हैं, अगर वो 9 कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो वो गोल आगे नहीं जा सकता। 15 से 20 घंटे का टॉपिक है जिसमें कंप्लीटली गोल को सेट करके कैसे वो उसका आउटकम को प्रॉपर बनवाया जाए। आपका कॉन्शियस माइंड हो सकता है जानता हो कि आपको 10 करोड़ अगले 10 साल में कमाना है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कैसे उस तक पहुंचाएंगे। ये इन पैटर्न्स को, इस कनेक्टिविटी को बनाना सीखिए अगर लाइफ में उस सक्सेस को पाना है। एक्सप्लोर द इनर स्ट्रेटजी टू अचीव योर गोल्स। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपके माइंड में इंप्लांट की जाए और आपका गोल इंस्पायर हो, आपका माइंड इंस्पायर हो अपने गोल की तरफ। ये स्ट्रेटजीज को आपको जानना होगा। आखिर क्या चीजें आपको रोक देती हैं, क्या चीजें आपको इंस्पायर करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपके न्यूरॉन्स को आपको प्रोग्राम करना होगा। और अब उस पॉइंट के लिए बात करना चाहूंगी जिसके लिए आप में से कुछ लोगों ने शुरू में हाथ उठाया था, दैट इज एक कोच होते हुए एक वन-ऑन-वन कोचिंग में जो लोग जाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग ऑल्सो। लोगों को हेल्प करना चाहते हैं आप, स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट्स को कर सकते हैं। अभी हमने जाना कितनी सारी चीजें हैं, उनके लिए अगला पार्ट है। लेकिन क्या सिर्फ उनके लिए जी नहीं है, उनके लिए भी है जो अपनी लाइफ को रियल में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? जब आप अपने इश्यूज को हैंडल करना सीख जाएं और अपने ब्राइट फ्यूचर की तस्वीर देखना स्टार्ट कर दें और आपके अंदर ये बिलीफ आ जाए, यस दिस इज बाउंड टू हैपन। ये बिलीफ कैसे डाल दूं मैं अंदर? अफर्मेशंस के जरिए क्या करने की कोशिश की जा रही है, समझिए इस चीज को। सिर्फ एक बिलीफ को स्ट्रांग किया जा रहा है कि आप बिलीफ को स्ट्रांग कर लीजिए, और उस बिलीफ को स्ट्रांग करने की स्ट्रेटजी क्या हमारे पास है? जी नहीं। सिर्फ हमें कहा जा रहा है कर लीजिए, कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर कैसे करें। इस बिलीफ को मुझे वहां लेकर जाना है तो कैसे लेकर जाऊं? ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके शो केस में एक चीज सबसे ऊपर के शेल्फ पर रखी है और आपको कहा जा रहा है उसी पर रख दीजिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वहां जाकर रखूं तो मैं कैसे रखूं। इन स्ट्रेटजीज को डिकोड करके इन पैटर्न्स को इंप्लांट करना ही एनालिसिस करती है। दिस इज अब आप एज अ कोच अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और उन लोगों को हेल्प करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको चाहिए स्किल। स्किल कहां से मिलेगी? स्किल इज एनालिसिस इज द स्किल जो आपकी लाइफ के इन सभी एरियाज पर वर्क करती है। और आप सोचिए क्या इनके अलावा कुछ भी है आपकी लाइफ में? इन एरियाज के अलावा कुछ भी बचा है? आपकी हेल्थ, आपका वेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपका करियर और आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन। देखा जाए तो ये 5 कोर एरिया हैं, लेकिन उसके परे भी हमने 9 पॉइंट्स की बात की थी। तो इन सभी पॉइंटर्स पर काम करने के लिए आप वो टेक्निक्स आपको चाहिए जो इसमें आपके माइंड के पैटर्न्स को चेंज कर सके और नए पैटर्न्स लेकर आ सके। जो लोग कोचिंग में जाना चाहते हैं उनके पास डिलीवरी होनी चाहिए। एक बात बताइए, कितनी आसान भाषा में आपको ये सारी चीजें समझाई गई हैं। यही चीज मैं बहुत टेक्निकल करके भी कर सकती थी, लेकिन मेरा मकसद आपको टेक्निकलिटी में फंसाना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। जब मैं वो सिंपल तरीके से कर सकती हूँ, आसान भाषा में कर सकती हूँ, जिसमें आप समझ पाओ, मैं समझा पाऊं बेहतर तरीके से, तो वो डिलीवरी आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से जब मेरी वर्कशॉप में लोग सीखते हैं तो उन्हें समझ आती हैं चीजें, उसके कोर तक जाते हैं और डीप अंडरस्टैंडिंग बनती है। और जिस चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, आप उसको कभी भी बोलकर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, उस पर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट थिंग इज निश। निश क्या है? स्टार्ट कहां से करूं? इतनी ह्यूज मार्केट है, इतने सारे डायमेंशन आपने बता दीजिए, मुझे स्टार्ट कहां से करना है? तो निश आपके पास होनी चाहिए। इस पर भी बात करते हैं अभी। मेंटर, यानी कि आपको चाहिएगी गाइडेंस। जब आप एक कोच बन रहे हैं तो लोगों की जिंदगियां आपके हाथों में होती हैं, वो आप पर ट्रस्ट करके आते हैं कि शायद आप उन्हें यहां से बाहर निकाल देंगे।
तो आपको भी ऐसे मेंटोर की गाइडेंस चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि आगे अगर आपके साथ आपको कहीं भी कोई डाउट आए, क्या अपनी स्किल को पॉलिश करने के लिए ही सालों लगा देंगे, परफेक्ट बन के ही जाएंगे? जी नहीं, इस काम को करते हुए अपनी स्किल को बढ़ाएंगे और परफेक्शन तक जाएंगे। और नथिंग इज परफेक्ट, हमेशा गुंजाइश होती है कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की। तो यहां पर एक ऐसा मेंटोर आपको चाहिए जो हमेशा आपके साथ हो, आपको जहां पर अटके आपको गाइडेंस दे दे। अब बात करते हैं कि निश क्या है। निश यानी कि आप एनालिसिस को किन लोगों को इस्तेमाल करके किन लोगों को हेल्प करेंगे। आप स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प की जा सकती है। स्टूडेंट को फोबिया है, सब्जेक्ट से डर लगता है, वो बच्चा स्कूल नहीं जाना पाता, कॉन्फिडेंस उसका लो हो रहा है, इंटरेस्ट सब्जेक्ट में क्रिएट नहीं कर पा रहा है, फ्यूचर के गोल नहीं बना पा रहा है, पुरानी फेलियर को भुला नहीं पा रहा है। सोचिए कितना बड़ा निश हो सकता है। आज के समय में स्टूडेंट्स की कमी नहीं है इस देश में। सोचिए कितने सारे लोग आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये पे करने के लिए तैयार हैं जो उनके लिए शायद कुछ भी नहीं है। एक स्कूल की फी भरने के लिए कितना अमाउंट देते हैं वो, तो क्या अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए नहीं आप उनको हेल्प करेंगे? और क्या वो आपको वहां पर इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है वो एनर्जी नहीं देंगे? और साथ ही सोचिए कितने बच्चों का भविष्य चेंज कर सकते हैं आप। उन पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और उनके पैटर्न को समझकर उनसे अच्छे रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन बनाने के लिए। वो टीचर जो बहुत कीन है चीजों को सीखने के लिए, उनको हेल्प कर सकते हैं, एक ऐसी स्किल दे सकते हैं कि वो अपने स्कूल में, अपनी क्लास में बेहतर रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। कपल्स के रिलेशन की हम बात कर चुके हैं, कितने इंपॉर्टेंट है कपल के रिलेशन, और छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाया करते हैं। हीलर्स को आप हेल्प कर सकते, जो लोग हीलिंग के फील्ड में हैं उनके लिए अमेजिंगली काम करती है एनालिसिस। स्पोर्ट्स पर्सन, उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसकी स्टेट पर, नहीं तो कभी वही प्लेयर सिक्सर पे सिक्सर नहीं जड़ता और कभी जीरो पे आउट नहीं होता। क्या उसकी स्किल गायब हुई? जी नहीं, उसकी स्टेट चली गई है। आप अगर वो स्टेट लौटा पाए, सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजों पर अगर काम कर ले, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के 2 से 3 टॉपिक आपको ये पीक परफॉर्मेंस लौटाने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे आप स्पोर्ट्स पर्सन को हेल्प कर सकते हैं, उन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन को हेल्प कर सकते हैं आप, उसकी गोल सेटिंग में उसको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे वो बेहतर गोल बनाए। और वो लोग जो मेंटल इमोशनल चैलेंजेस के चलते अपनी वेलनेस को खो देते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हैं एक एनालिसिस के कोच होते हुए। यहां से आगे जानना चाहूंगी कितने लोग इंटरेस्टेड है। अगर यहां तक आपको ने पूरी तरह से कुछ भी आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है और आगे बढ़ने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, इस जर्नी पर आगे चलने के लिए, तो थम्स अप दिखाएंगे मुझे प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ग्रेट। एंड नाउ आगे चलते हैं कि आखिर एनालिसिस है क्या। एनालिसिस के बारे में जानते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले तो पूरी तरह से एनएलपी की सभी टेक्निक्स को कवर किया गया है इन एन इलैबोरेटेड वर्जन, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो आपके माइंड के पैटर्न्स को समझकर उन्हें कैसे चेंज किया जाए इसमें हेल्प करती है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ थियोरी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जब तक जिस चीज पर काम कर रहे हैं उसकी प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो बताइए कैसे उस पर काम कर पाएंगे, उस चीज के मास्टर कैसे बनेंगे आप। सो ये कंप्लीटली इसमें कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम विद इम्प्लांटिंग द न्यू पावरफुल बिलीफ। ऐसा बिलीफ, ऐसा कन्विक्शन अंदर आ जाए कि आप किसी भी चीज को बोलें तो इतना कन्विक्शन हो कि सामने वाले की माइंड में छप जाए कि ये तो होने ही वाला है। इतना पावरफुल बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम आपकी लाइफ में क्या मिरेकल कर सकता है, कभी पावर ऑफ बिलीफ पढ़िएगा कि बिलीफ क्या कर सकता है। बिलीफ, अगर आप पानी को भी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ पिए तो किसी भी न्यूट्रिशियस टॉनिक से ज्यादा काम करता है वो वाटर। ये आपके बिलीफ सिस्टम के कारण होता है। अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड आवर थॉट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एनालिसिस, कि किस तरह से एनालिसिस में इन अप्रोचेस को जोड़ा गया है कि आपकी ह्यूमन बॉडी
आपके थॉट से कैसे पल पल इंपैक्ट होती है और कैसे इसे सही रखा जाए, कैसे इन थॉट्स के कॉम्बिनेशन को सही किया जाए ताकि आपकी बॉडी पर इसका इंपैक्ट ना पड़े, और कैसे आपकी बॉडी को यूज किया जाए कि आपके थॉट्स चेंज हो जाएं। दिस इज द स्टडी ऑफ योर बॉडी एंड योर थॉट्स। कनेक्शन ऑफ वेलनेस टू आवर माइंडसेट, हमारे माइंडसेट से कैसे कनेक्टेड है हमारी वेलनेस, इस पर कंप्लीट स्टडी कराई जाती है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड बिहेवियर ऑफ बॉडी एंड माइंड, कोई भी बिहेवियर, चाहे वो आपकी डिजीज हो, एडिक्शन हो, ओसीडी हो, फोबिया हो, एनीथिंग इज देयर, वो सिर्फ आपकी बॉडी के बिहेवियर है। और अगर आपका माइंड नेगेटिव बार बार चल रहा है, दिस इज ऑल्सो बिहेवियर ऑफ योर माइंड। इनको कैसे चेंज करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस। कनेक्टिंग टू योर इनर कोर, अपना खुद से रिश्ता, लोगों से रिश्ते ठीक नहीं हो रहे, अब खुद से रिश्ते की बात आ गई जिसके बारे में आज तक शायद सोचा भी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि अगर खुद से रिश्ता सही है तो दुनिया के हर इंसान से आप रिश्ता सही कर सकते हैं। इसके लिए कैसे आप खुद को डेवलप कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल कुछ अप्रोचेस को मर्ज किया गया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, आप समझ सके अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को। अंडरस्टैंडिंग द वाइब्रेशन एंड एनर्जी कनेक्टिविटी, ये पूरी दुनिया एनर्जी का एक ऐसा सर्कल है जिसके बीच हम कहीं ना कहीं एक डॉट की तरह से हैं, और ये वाइब्रेशंस हमेशा हमारे चारों तरफ ट्रेवल करती हैं। तो इनको समझने के लिए और कैसे अपने सबकॉन्शियस को इस तरह से प्रोग्राम करें कि आप उस घेरे को इतना पॉजिटिव कर दें कि वो आपके फेवर में काम करने लगे, पूरी दुनिया से आप इस तरह जुड़ जाएं कि आपका क्राइटेरिया बढ़ जाए और आप इतने ज्यादा एक्सपेंड कर जाएं इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी कि हर चीज आपको अपने लिए आसान लगे, अपनी रीच में लगे। एंड द सीक्रेट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप करेंगे, ये भी यहां पर एनालिसिस में कवर किया जाएगा। मिरेकल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, कितनी पावरफुल बॉडी है, कुछ फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। इसी तरह की कुछ चीजों को आपके माइंड में इम्प्लांट करके एहसास दिलाया जाता है कि कितनी पावरफुल बॉडी आपके पास है। टेक्निक्स के जरिए आपके माइंड में डाला जाएगा ताकि आपकी वेलनेस के लिए आपकी बॉडी इग्नाइट हो सके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइफ मास्टरी। सिर्फ टेक्निकल अप्रोचेस नहीं, लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस, कहां पर किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, लाइफ का कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा, लाइफ मास्टरी में हर चीज आपकी रिजॉल्व की जाएगी, नई अप्रोचेस, नई डायमेंशन के साथ आपको हेल्प किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग, एनएलपी। जब एनएलपी की बात हो रही है तो एनएलपी में मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा और ये मुझे कैसे हेल्प कर सकती है। एनालिसिस को आपको हेल्प करती है कि आप न सिर्फ अपनी लाइफ में रिजल्ट ले लें बल्कि दूसरों के माइंड को प्रोग्राम करना सीख जाएं। कैसे बातों बातों में उनके माइंड में आप किसी पिक्चर को चेंज कर दें, कैसे बच्चों के ट्रिगर आप बातों बातों में हटा सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स कहां से आएंगी आपके पास, कैसे आप दूसरों के सबकॉन्शियस पर कंट्रोल ले सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि दूसरे को वश में कर लेना है, लेकिन नहीं, दूसरे लोगों की फिजियोलॉजी को, उनके पैटर्न्स को समझकर कैसे अपनी एनर्जीज को यूज करेंगे कि आप ना सिर्फ अपनी लाइफ में रिजल्ट लें बल्कि उनकी लाइफ में भी बेहतर रिजल्ट बना सकें। दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस। इसके लिए इसके साथ कई सारी अप्रोचेस को मर्ज किया गया है जिसमें से एक है एनएलपी। एनएलपी के कंप्लीट पैटर्न्स, यानी कि ये 17 के 17 टॉपिक्स आपको सिखाए जाएंगे जिसमें सब मोडालिटी, पूरी एनएलपी सब मोडालिटी पर वर्क करती है। आपके माइंड में हर चीज का एक स्ट्रक्चर है, अगर आपके पास बीमारी है तो उसका भी स्ट्रक्चर आपके माइंड में अवेलेबल है। इस स्ट्रक्चर के साथ जब आप छेड़छाड़ करते हैं तो किसी भी चीज को आप अपने माइंड में चेंज कर पाते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आउटकम। गोल सेटिंग की बात हुई थी, आउटकम को कैसे बेहतर बनाएंगे इसके लिए बात करेंगे। गोल सेटिंग, आउटकम मास्टरी में रैपो, कैसे लोगों के साथ आप वो सामंजस्य स्थापित करें, इस तरह से बात करें, उन पैटर्न्स को यूज करें ताकि आप बेहतर कम्युनिकेट कर पाएं। एक गाड़ी आप खरीदते हैं तो उसका अलाइनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, सोचिए। और आपको ये बॉडी मिली है 100 साल के लिए, और अगर इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट, यानी आपके न्यूरॉन्स डायरेक्टली आपकी बॉडी तक जब आपकी न्यूरोलॉजी से जुड़ते हैं, इनके बीच का अलाइनमेंट अगर गड़बड़ है ना तो हेल्थ मिलेगी, ना रिलेशनशिप ठीक रहेंगे, ना बिहेवियर अच्छे होंगे, ना हैबिट अच्छी होंगी। इसके लिए आपको ये न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट की जरूरत पड़ेगी। एंकरिंग, आपके जितने भी ट्रिगर हैं एंकरिंग से रिजॉल्व किए जाएंगे।
और किसी भी समय पर एक नई स्टेट में जंप कर पाए, इसके लिए एंकरिंग आपको हेल्प करती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज रीफ्रेमिंग। किसी भी चीज को एक पॉजिटिव मोड देने के लिए कैसे रिफ्रेमिंग आपको हेल्प करती है, ये भी आप सीखेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग परसेप्शुअल पोजीशन, बात की थी रिश्तों की, तो दूसरों के तरफ से, दूसरों के व्यू से किसी भी सिचुएशन को देखना आपको हेल्प कर सकता है। और ये कैसे हो, हमें पता तो है कि दूसरे के बारे में भी सोच लेना चाहिए, लेकिन हम कर ही नहीं पाते। करेंगे कैसे जब किसी ने सिखाया नहीं? तो इन्हें भी आपको सिखाया जाएगा। देयर इज अ प्रोग्राम जिसमें ये सारी की सारी अप्रोचेस आपको बताई जाएंगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज हिप्नोटिक लैंग्वेज, पार्ट इंटीग्रेशन एंड स्ट्रेटजी मॉडलिंग। ये आपको हेल्प करती हैं लोगों से बेहतर कम्युनिकेट करने में और अपनी लाइफ में स्ट्रेटजी मॉडलिंग, ऐसे पैटर्न्स को इंप्लांट करने में कि आप वेल्थ, सक्सेस या किसी भी रिजल्ट के लिए अपने आप को प्रोग्राम कर पाए। मेटा मॉडल आपको सिखाएगा कि लोग जो बातें कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं और कैसे वो आपको शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। हाउ टू यूज मेटा प्रोग्राम, लोगों को समझकर उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो लाइफ में ना रिश्ते खराब होंगे, ना आपको कभी अपने करियर में दिक्कत होगी और ना ही गलत परसेप्शन बनेंगे। प्रेफर्ड थिंकिंग पैटर्न आपको बताएंगे कि कैसे लोगों की फिजियोलॉजी को आप पूरी तरह से ऑब्जर्व करके उनसे कम्युनिकेट करें ताकि आपको लाइफ में रिजल्ट बेहतर मिले। और मेटाफर्स और टाइमलाइन एक्सरसाइज, ये आपके फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट को अलाइन करने में हेल्प करते हैं ताकि जब आप फ्यूचर में आगे बढ़ें तो आपका पास्ट आके आपके सामने ना खड़ा हो जाए, पास्ट का एक्सपीरियंस। ये प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा, क्या इसके, कैसे आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसे बताने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए मैं एक बार फिर से अनुराग जी को इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर अनुराग सूर्यवंशी। और अब से ठीक 15 मिनट के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, सो प्लीज स्टे विद अस और इसके बाद दोबारा मिलती हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। Am I audible to you guys? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं ये किस तरह का प्रोग्राम है, कैसे आपके लिए ये हेल्प करेगा। इस आज की वर्कशॉप का सबसे जो इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट है वो अब से 12 मिनट के बाद शुरू होगा। So stay with us if you really want to enjoy the exercise, ultimate exercise for health and wellness, जो कि अभी नीरज जी आके कराएंगी। Am I audible to you guys? जो लोग स्क्रीन पे हैं, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कितने लोग मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं अभी इस कोर्स के बारे में जानने के लिए? How many people? Please raise your hands. Okay, thank you so much. Yes. So this is a certification program. This is called Neuro Linguistic Spiritual Science and Neuro Linguistic Programming Master Practitioner Program by none other than नीरज मलिक। इस प्रोग्राम का नाम है ATPW, Awaken the Power Within, Neuro Linguistic Spiritual Science। ये NLP नहीं है, This is not NLP। NLP और एनालिसिस में बहुत बड़ा फर्क है माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझना होगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मीन्स, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हमारा मदर अर्थ है, अगर हमारे मदर अर्थ को हम मान लें कि दिस इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है कंप्लीट, उसको हम मान सकते हैं कि वो हमारा न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस है। इतना फर्क है दोनों के अंदर। इफ दिस इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, देन दिस इज न्यूरो लिंग्विस्टिक spiritual science. If this one is neuro linguistic programming, as you see, then this is called neuro linguistic spiritual science. This is a major difference.
इसको एनएलपी समझने की भूल ना करें। इस प्रोग्राम में एक एनएलपी का प्रैक्टिशनर प्रोग्राम, एक एनएलपी का मास्टर प्रैक्टिशनर प्रोग्राम आपको बोनस में दिया जाएगा। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरह से ये आपके लिए काम करेगा। ये स्लाइड आई है, इसको बहुत समझने की जरूरत है ध्यान से, क्योंकि जब एनरोलमेंट आप लोग करा लेते हैं उसके बाद ये वाली सिचुएशन बड़ी दिक्कत वाली होती है, जब आप लोग पूछते हैं कि अच्छा अगर हमारी कोई क्लास छूट गई तो वो हम कैसे रिकवर करेंगे, अगर कभी लेट हो गए तो क्या होगा। इसको ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा आज की डेट में इस इंडस्ट्री में कोई नहीं कर रहा है जैसा सक्सेस लेगेसी कर रहा है। शाम को मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को आपके नॉन प्रोडक्टिव टाइम में 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक क्लास होगी। 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक इंटरेक्टिव सेशन होगा। पिछली क्लास में क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, जो सीखा वो कितना इंप्लीमेंट किया तो कितना फायदा मिला। 8:30 से लेकर 10 बजे तक, 9:45 बजे तक क्लास होगी। क्लास के बाद एक 5 से 7 मिनट का ब्रेक मिलेगा और उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस की एक्सरसाइज होगी, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज इज पार्ट, और एक्सरसाइज इसके लास्ट में कराई जाएंगी। जो मंडे को क्लास होगी उसका रिकॉर्डेड एक्सेस आपके पास ट्यूसडे मॉर्निंग तक आ जाएगा। एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में 48 आवर्स का डिस्टेंस होगा। उस 48 आवर्स में हम चाहते हैं कि कम से कम एक बार दोबारा से आप उस क्लास को रिवाइज कर लें, और कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं क्लास से रिगार्डिंग, तो अगली क्लास शुरू होने से पहले मास्टर कोच के पर्सनल नंबर पे या तो ऑडियो मैसेज डाल दीजिए या मैसेज लिख के डाल दीजिए, और उसको आप दोबारा से अगली क्लास में अपने इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये 3 क्लासेस होंगी। इन 3 क्लासेस के बाद हर संडे को जो 3 क्लासेस में सीखा कितना नहीं सीखा, जो सीखा जितना इंप्लीमेंट किया तो कितना फायदा मिला या नहीं मिला, इसकी सारी की सारी मापदंड संडे की क्लास में होगी। और यहां पे इंटरेक्टिव सेशन होगा विद ब्रेक, और यहां पे आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी कराई जाएंगी।